मैं प्रांजल, फाउंडर एंड डायरेक्टर ऑफ ओसीपी एकेडमी। मैं आज आप लोगों को बात करूंगा बहुत सारी चीजों के बारे में और बहुत डेप्थ के ऊपर आज बताऊंगा। शुरुआत करूंगा बेसिक से, मार्केटिंग से शुरू करूंगा और इसको धीरे 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 तक एडवांस, हायर, इंटरमीडिएट, इन सब पैरामीटर्स के ऊपर लेकर के जाऊंगा, समझाऊंगा, बताऊंगा, सिखाऊंगा और बहुत सारी चीजें आपको वैल्यू ऐड करूंगा आज के इस सेशन में। तो मेरा एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, सारे लोगों से, कि अगर आपको सेशन पसंद ना आए या आए, टाइम दो। 1 घंटे में इतना प्रोडक्टिव सिखा के भेजूंगा कि नेक्स्ट टाइम जब आप इसको इम्प्लीमेंट करोगे, यूज करोगे और अपने लेवल पर बहुत सारी चीजों को ऐड करोगे, तो बहुत 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 बेनिफिट होने वाला है। तो शुरुआत करते हैं एक चीज से, एक क्वेश्चन से। जैसा धीरज जी, उमेश, अभिषेक, नेहा, आदर्श, शुभम, कोई भी, रश्मि, मार्केटिंग होता क्या है? क्या लगता है क्या होता है मार्केटिंग? कोई बता सकता है? एनीवन, जो भी आइडिया है बता दो आप, क्या होता है मार्केटिंग? मार्केटिंग वो होता है कि जिससे हम अपने कस्टमर्स के पास रीच लाते हैं, कि हम जो हमारा रीचेबल, मतलब जो हमारा कस्टमर बेस है, हम वी आर रीचेबल टू देम, कि हमारे ओके। को कोई यदि गूगल पे सर्च और कर रहा है या मार्केटिंग कहीं एक भी वे सोशल है अपने बिजनेस को मीडिया कस्टमर को एक रिप्रेजेंट एक करने एक का। एक करके अगर हम बोलेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा ना, दूसरे को भी सुन पाएंगे, अपने भी सुन पाएंगे। जी, एक कोई बोल रहे थे, बताइए। तो सर वो चीज, हमारा कस्टमर जब हमें सर्च कर रहा है, जी। तो वी शुड बी रीचेबल टू हिम बाय करेक्ट। एनी मीन्स, वेदर सोशल मीडिया और एसईओ और वेबसाइट, व्हाट्सएप, एवरीथिंग। ग्रेट। ग्रेट। और कोई? रश्मि जी, आप भी बताओ, आप तो इतने दिन से काम कर रहे हो, क्या लगता है मार्केटिंग के बारे में? सर, मार्केटिंग जो है वो हाँ। बहुत सिंपल सी है। एक चीज है, आपकी एक कंपनी है, आपकी हाँ। प्रोडक्ट और आपकी सर्विसेज हाँ। को मुझे लोगों तक पहुंचाना है। हाँ। वो सारी जो प्रोसेस है, बस वही हाँ। मार्केटिंग है सर। ठीक है। ठीक है। ठीक है। ओके। गुड। और शुभम जी, आदर्श, आप भी ऐड करो अपने अपने पॉइंट्स। सर, हेलो अपनी सर। कंपनी और बिजनेस को हाँ। कस्टमर तक रिप्रेजेंट करना जितना जी। अच्छे तरीके से हो सके, अपने हम्म। बिजनेस को शो करना ही मार्केटिंग कहलाता ओके। ग्रेट। आज मैं थोड़ा सा मार्केटिंग के बारे में बहुत सारी चीजें बताता हूँ, सिखाता हूँ, समझाता हूँ। मार्केटिंग क्या है पता है? ये मेरे पास एक माउस है। देखो, ये एक माउस है। आई एम यूजिंग दिस माउस। अब ये एक माउस बहुत सारे कंपनीज बनाते हैं। ये माउस शायद लेनेवो का है, यहाँ पर आप देख पा रहे होगे, लेनेवो लिखा होगा, लेनेवो का है। अब ये माउस डेल भी बनाएगा, एप्पल भी बनाएगा, एचपी भी बनाएगा, और तो और सोनी, सैमसंग, सारे लोग बनाएंगे। कुछ इसमें एक्स प्रोडक्ट ज्यादा रख देगा, कुछ वाई प्रोडक्ट ज्यादा रख देगा। इन सब भीड़ में किसका प्रोडक्ट लें? अब किसी को एप्पल पसंद है तो वो एप्पल ले लेगा, किसी को सोनी पसंद है तो वो सोनी ले लेगा, लेनोवो, डेल, ऐसे ही चलते रहता है। अब इन सब चीज में मार्केटिंग फिट कहाँ आता है? इस चीज को समझिएगा, आप लोग के बिजनेस में बहुत फायदा देगा। मार्केटिंग की जो शुरुआत होती है वो सबसे पहले रिसर्च से होती है। रिसर्च। अभी क्या है कि एक फाउंडर को दिमाग में आया कि अपने को ऐसा प्रोडक्ट बनाना है। फाउंडर ने क्या किया, एक रिसर्च टीम बनाया और रिसर्च करने के लिए बोला कि ऐसा प्रोडक्ट बनाएंगे, क्या ये प्रोडक्ट मार्केट फिट होगा कि नहीं, पॉकेट फिट होगा कि नहीं, फ्रेंडली इकोसिस्टम, सारे चीज से इकोसिस्टम फ्रेंडली, जैसे माउस बनाएंगे सारे डिवाइस से कनेक्टेड हो जाएगा कि नहीं, या हम किस तरीके की चीजें बनाएं, या क्या ऐसा चीज बनाएं। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट, रिसर्च दो तरीके के होंगे, एक क्वालिटेटिव रिसर्च और एक क्वांटिटेटिव रिसर्च। समझना, मैं पूरी जर्नी को समझाऊंगा, बेसिक से समझाऊंगा, बहुत दूर तक लेकर के जाऊंगा। सिर्फ पढ़ाई, नो बीएस। सो मार्केटिंग में रिसर्च जो है, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव, दो चीज के जो रिसर्च है वो सबसे ज्यादा मायने रखते हैं किसी भी प्रोडक्ट का। अब रिसर्च हो गया, रिसर्च होने के बाद वो चीज का एक रिपोर्ट बना करके प्रोडक्शन टीम को दे दिया जाता है। प्रोडक्शन टीम मार्केटिंग का पार्ट नहीं होती है, वो ऑपरेशन का पार्ट होती है। अब प्रोडक्शन टीम ने बहुत सारे डेमो प्रोडक्ट्स बनाए।
जो प्रोडक्ट फाइनल हुआ, जो भी प्रोडक्ट फाइनल हुआ, जो आ, मतलब रनवे के लिए तैयार हो गया और वो रनवे पर आने के लिए तैयार हो गया कि यही प्रोडक्ट आएगा, इसी से हम सब कुछ काम करना है, वहां से हम एक्चुअल वे में मार्केटिंग शुरू करते हैं। तो मार्केटिंग प्रोडक्शन से पहले रिसर्च में ही शुरू हो जाता है, और प्रोडक्शन को हटाने के बाद वहां के बाद जितनी प्रोसेस होती है वो मार्केटिंग का प्रोसेस है। पहला, अवेयरनेस। अब मान लो ये एक माउस है और ये लॉन्च हो रहा है। आजकल आप लोग वीडियोस देखते होंगे कि एक इंस्टाग्राम पे ऐसा वीडियो चल रहा है जिसमें आदमी 6 बजे के बाद उस माउस को पकड़ना चाहता है और वो माउस भाग रहा है। एंड सैमसंग इज सेइंग कि वर्क लाइफ बैलेंस माउस मैंने ऐसा बनाया है। सैमसंग ऐसा कह रहा है कि वर्क लाइफ बैलेंस माउस मैंने ऐसा बनाया है, ऐसा कुछ सैमसंग का कहना। सो क्या हुआ? अवेयरनेस हुआ, बहुत सारे लोग उस प्रोडक्ट को जाने। अवेयरनेस के लिए दो लोग बहुत जरूरी होते हैं। अवेयरनेस हमेशा अपने कॉम्पिटिटर को करना चाहिए। आप आपका अगर प्रोडक्ट माउस है और आप इसको अवेयर करो रिक्शे वाले, ऑटो वाले या किसी के पास जिनसे उनका डेली काम नहीं है, डेली यूज नहीं करते हैं, तो उसका अवेयर करना बहुत बेकार है। आप अवेयर कहां करोगे? दो लोगों के पास। पहला, कॉम्पिटिटर, जो भी माउस के कॉम्पिटिटर्स हैं उनको आप अवेयर करोगे। और दूसरा, कंज्यूमर, जो एप्पल का माउस यूज करता है या प्रीमियम माउस यूज कर रहा है, और अगर आपका प्रीमियम सेगमेंट में, तो आप उन्हीं को टारगेट करोगे। दो चीजों को यहां पर बहुत ध्यान से आप कर लोगे। जब आप ये चीज कर लोगे और मार्केट में पता चल जाएगा कि यार एक कंपनी है वो ऐसा माउस बना रही है, वो आने वाला है, तब क्या होगा? एक्चुअल गेम प्रमोशन का होगा। बिलबोर्ड, पोस्टर्स, सोशल मीडिया पर वीडियो, पैम्पलेट्स, बैनर, एड्स, ये सब चीज चलाना शुरू कर दोगे। सोशल मीडिया ही नहीं, रियल लाइफ में भी बाहर पे होर्डिंग्स वगैरह सब चीज लग जाएगा। मतलब A to Z चीज सब कुछ लग जाएगा। इसके बाद क्या होगा? प्रमोशन के बाद एडवर्टीजमेंट। कि एडवर्टीजमेंट में कैसे होगा कि बाय दिस माउस एट ओनली ₹9 स्टार मार्क। ₹9 का इतना अच्छा ये है यार, हम तो जाएंगे, हम तो लेंगे। विजिट स्टोर XYZ प्लेस, या ऑनलाइन विजिट कर लो या ऑफलाइन विजिट कर लो। अब आप ना चाहते हुए भी आप वहां पर जाओगे, उस वेबसाइट पर जाओगे, उस लोकेशन के आसपास जाओगे, गूगल पे सर्च करोगे, क्या सच में ₹9 में मिल रहा है? सो क्या होगा? ट्रैफिक बढ़ेगा, बहुत ज्यादा ट्रैफिक होगा। ट्रैफिक वेबसाइट पर आ सकता है, स्टोर्स पर आ सकता है, और बहुत सारे लोग देखने आ सकते हैं। ट्रैफिक के बाद क्या होगा? आप अगर ओरिजिनल स्टोर पे जाते हो तो आप माउस को छुओगे। एप्पल का लैपटॉप क्या होता है, जब आप एप्पल के स्टोर में जाते हो, अगर आप लोग जाते होगे तो आपको याद होगा कि एप्पल का लैपटॉप जो होता है ना, वो ऐसे इतना इतना ओपन होता है लैपटॉप, इतना। ये कीबोर्ड होता है और ये स्क्रीन होता है, इतना। जब आप जाते हो तो उसके स्क्रीन को थोड़ा सा टच करके ऊपर करते हो। क्यों? फिर उसके बाद सेकंड से माउस पैड पे आप कर्सर को हिलाते हो और कुछ नहीं हिलता है, स्केप की या कुछ बटन्स दबाते हो। ये तीन चीज एप्पल करने देता है एडवर्टीजमेंट एंड प्रमोशन में। क्यों? क्योंकि जब तक कंज्यूमर प्रोडक्ट को टच नहीं करेगा, फील नहीं करेगा, तब तक उसको समझ नहीं पाएगा। ऑनलाइन में आप कैसे फील कर सकते हो? उसको बहुत सारी चीजें को दिखा करके, समझा करके, अवेयर करके, वीडियोस के थ्रू, एन नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज के थ्रू। सो ये एप्पल का बिजनेस स्ट्रैटेजी है। यहां पर आता है एडवर्टीजमेंट, ट्रैफिक। फिर क्या होगा? सेल्स। भैया, भाई साहब, सेल्समैन, सेल्स पर्सन, मैनेजर, कितने का है ये माउस, कितने का है ये लैपटॉप? बोलेगा जस्ट रुपीज दिस। यार मैंने तो बाहर देखा था ₹9 का। यस सर, ₹9 का है, बट वो आउट ऑफ स्टॉक है, या बेसिक है, या वो अभी बुकिंग पर अवेलेबल नहीं है, ये नया आया है, लेटेस्ट है, आप ये ले लीजिए। कस्टमर को वहां पे समझ में आ गया है। विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में, अगर मार्केटिंग क्या होता है, मतलब वो पूरा का सिस्टम क्या होता है एडवर्टीजमेंट का, मैं लेने पहुंच गया,
अब मैं नहीं लूंगा तो मुझे खराब लगेगा, या मैं ले लेता हूं तो थोड़ा सा गैप के डिसीजन मेकिंग जो है वो चेंज करके वहां पर ले लिया जाता है। या वहां पर ये बोल दे कि आप इससे बढ़िया ले लो और हम आपको क्रेडिट कार्ड पे इतना डिस्काउंट दे देंगे या कुछ भी दे देंगे, XYZ एन नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज दे देंगे। वो हो गया आपका सेल्स। दिस इज कॉल्ड सेल्स, ये सेल्स हो गया। अब सेल्स होने के बाद क्या होगा? इसका होगा पीआर। पीआर पीआर में क्या होगा कि अगर ब्रेटली या रोनाल्डो इस माउस को यूज कर रहा हो और इसका कोई वीडियो बना करके वायरल कर दे, सो दिस इज कॉल्ड पीआर। कि या ऐसा एक यूज कर रहा हो और उसको पता नहीं हो और वीडियो आ जाए कि ये ऐसा यूज हो रहा है, और दूसरे दिन ये पीआर हो गया, ये वायरल जो हुआ ये पीआर हो गया, और दूसरे दिन ये न्यूज़पेपर, टेलीविजन, इंटरनेट की वायरल स्टोरीज और हर जगह कवर होने लगे। दैट इज कॉल्ड प्रमोशन, दैट इज कॉल्ड पब्लिसिटी। वो पब्लिसिटी हो गया। और पब्लिसिटी के बाद इंसान फीडबैक लेता है। हर इंसान फीडबैक लेता है, हर इंसान फीडबैक कैसे लेता है वो भी मैं आपको बताता हूं। ठीक है? वो फीडबैक लेने के बाद पता चलता है ये प्रोडक्ट तो उतना अच्छा था नहीं, ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा था। अब वो प्रोडक्ट कैसे होता है, एक एग्जांपल के देता हूं। बहुत सारे आप व्लॉगर्स देखते होंगे, फूड फूड ब्लॉगर्स, दिल्ली में, मुंबई में। आप देखते होंगे शुरुआत में कि वो बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, पब्लिक पीआर हो रही है, पब्लिसिटी हो रहा है, और कुछ दिन के बाद वो इतने फेमस हो जाते हैं कि वो बिग बॉस में आने लगते हैं। लेकिन आप उनके स्टोर पे, उनके टपरी पे, उनके स्टॉल पर जाते हो तो वो दिखता नहीं है, और वहां कोई और चाय बना रहा होता है, वड़ा पाव खिला रहा होता है, या कुछ भी कर रहा होता है, और आप फीडबैक देख करके आते हो ये सब बकवास है। सो ऐसी स्ट्रैटेजी जो होती है ये बहुत कम समय के लिए चलती है। सो मार्केटिंग का मतलब क्या होता है? फ्रॉम रिसर्च टू फीडबैक, ये पूरे के पूरे जर्नी को अगर आप कैप्चर कर पाते हो और एक एक स्टेप्स को एनालाइज कर पाते हो तो इसको हम कहते हैं मार्केटिंग। क्या क्लियर हुआ? समझ में आया जैसा मैंने समझाया? नहीं आया तो पूछ सकते हैं, धीरज जी, रश्मि, नेहा, आदर्श, रेखा। नहीं सर, समझ में आ रहा है, बट मेरे को तो सिर्फ इतना है कि अब क्योंकि देखिए मैं वेबसाइट तो अपनी रन कर नहीं पाऊंगा, ठीक है। बट ये है कि मेरे पास जो फेसबुक है उसके हम्म। ऊपर हम्म। मेरा अपना खुद का एक group है इसके ऊपर। हाँ। एंड उसके अंदर आई एम हैविंग मेंबर्स अराउंड 53,000। ओके। एंड मेरी सिर्फ 12 साल की मेहनत है वो। हम्म। तो बस ये है कि अब अपना सोशल मीडिया के ऊपर ही मेरे को मार्केटिंग करके जो अपना बिजनेस है मैं उस पे से ही रन करूंगा, क्योंकि वेबसाइट रन करना ठीक, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कोई बात नहीं, बिकॉज कोई बात नहीं, ये सब आप मन से थोड़ी देर निकाल दीजिए। मैं आपको बता रहा हूं, आप मुझे फीस मत दो, मैं आपसे फीस भी नहीं मांगूंगा या मैं बोलूंगा, लेकिन आप चीजों को निकालो और कुछ सीख लो। अगर यहां पर भी नहीं समझ में आता है, आप मेरा वन ऑन वन सेशन ज्वाइन करो। कुछ भी नहीं, आप वहां पर आओ, सीखो, फ्री में सीखो, जाओ। लेकिन ये सारी चीजें आप सिर्फ सोशल मीडिया के आसरे सारी चीजों को मत छोड़ो। क्योंकि अगर आपको बड़ा करना है, कुछ बड़ा बनना है, 12 साल, 15 साल, 10 साल, 7, 4 साल की मेहनत है और बहुत सारा डेटा है, तो इसको ऐसे मत करो। मैं भरोसा दिलाता हूं, कोई आपसे कुछ नहीं कहेगा। यू कम, यू अंडरस्टैंड, उसके बाद आप ग्रो करो। अगर आप कंसल्टेंसी भी समझना चाहते हो तो आप समझो, वो सारी चीजों को हटा दो। आई एम नॉट आस्किंग फॉर एनीथिंग, लेकिन आप चीजें को, पैटर्न को समझना, और मैं आपको समझाऊंगा, मेटा एड्स भी समझाऊंगा इसके बाद। अभी क्या ठीक है सर, होता है? थैंक यू। ठीक है। अभी क्या होता है, मार्केटिंग जो है वो 4 पार्ट्स में चलता है। ठीक है? 4 प्लेटफॉर्म्स उसके 4 होते हैं। पहला जो मार्केटिंग का प्लेटफॉर्म है, विच इज कॉल्ड ट्रेडिशनल मार्केटिंग। जैसे आप रोड पर, पोस्टर में, गाड़ी के पीछे, माउथ पब्लिसिटी, बात करते हुए जो भी चीज देखते हैं, ये एक ट्रेडिशनल मार्केटिंग है। दूसरा क्या है? डिजिटल मार्केटिंग, जो आज हम और आप सीखना चाह रहे हैं। डिजिटल मार्केटिंग लेवल 2 है, जो किसी भी ऑनलाइन एपरेटस या प्लेटफॉर्म पर होता है, डिजिटल मार्केटिंग। तीसरा क्या है?
विच इज कॉल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड या ऑटोमेशन मार्केटिंग, एआई ऑटोमेशन मार्केटिंग। और चौथा क्या है? इमर्जिंग टेक्नोलॉजी मार्केटिंग। बहुत कम लोग जानते हैं इसके बारे में। ईटी, ईटी इमर्जिंग टेक्नोलॉजी होता क्या है? चारों क्या है स्लोली समझाता हूं, फिर मेटा एड्स पर आता हूं ताकि आपको बहुत सारा चीज क्लियर मिले। पहला, ट्रेडिशनल मार्केटिंग में आप जो भी काम करते हो ट्रेडिशनली करते हो, जैसे आप फेसबुक एड चलाना, गूगल एड चलाना, सॉरी सॉरी सॉरी, जैसे आप बिलबोर्ड लगाना और कुछ भी चीज, पोस्टर लगाना, कहीं पर भी है, आपने पोस्टर लगा दिया, बिलबोर्ड लगा दिया, एडवर्टीजमेंट कर दिया, माउथ पब्लिसिटी ले ली, ये सारा जो चीज है ट्रेडिशनली होता है, जहां आप फेस टू फेस मिलते हो, बात करते हो, उसको आप डील करते हो, समझाते हो, गाड़ी पे पोस्टर, हर जगह एडवर्टीजमेंट्स करते हो, फीडबैक फॉर्म ले जाते हो, फॉर्म फिल कराते हो। ये सारा चीज पार्ट है, सिर्फ और सिर्फ पार्ट है ट्रेडिशनल मार्केटिंग प्रोसेस का। डिजिटल मार्केटिंग में क्या होता है? डिजिटल मार्केटिंग में यह होता है कि आप कोई भी चीज को डिजिटली करते हो। अब डिजिटली क्या होता है? प्लेटफॉर्म्स और मतलब ऑपरेशनल चीज, प्लेटफॉर्म्स वगैरह होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं। चाहे वो लैपटॉप के ऊपर आप काम कर रहे हो, डेस्कटॉप के ऊपर काम कर रहे हो, मोबाइल फोन, आई वॉच, आईपैड, टैबलेट, किसी चीज के ऊपर, डिजिटल चीजों के ऊपर, जो चीज एडवर्टीजमेंट, मार्केटिंग, पीआर, प्रोसेस, रिसर्च, जो भी चीज दिख रही है, प्रमोशनल एडवर्टीजमेंट, सेल्स, ये सारा चीज डिजिटल मार्केटिंग का पार्ट है। तीसरा, एडवांस वर्जन जो मार्केटिंग को और आगे लेकर के जा रहा है, विच इज कॉल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड ऑटोमेशन मार्केटिंग। ये ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से होता है। यहां पर ऑनलाइन भी कर सकते हो, ऑफलाइन भी कर सकते हो। कैसे होगा ये? आप और हम ऐसे बैठे हैं, ठीक है, आपका सारा का सारा काम, मैक्सिमम काम, जैसे धीरज जी को अभी प्रॉब्लम है एसईओ में, लेकिन मैं धीरज जी को एक चीज बताता हूं, 14 जनवरी 2024 को गूगल ने ऑफिशियली अनाउंस करके एसईओ को अपने प्लेटफॉर्म से क्लोज कर दिया है। और 26 2026 से लेकर के 2028 के बीच में ऑफिशियली एसईओ एकदम खत्म हो जाएगा। तो अब दूसरा क्या आएगा? विच इज कॉल्ड जनरेटिव लैब्स। ये एआई बेस्ड है। जैसे आप चैट जीपीटी पे पूछते हो ना कुछ भी चीज के बारे में, वो आपको बता देता है। सेम चीज गूगल पर जनरेटिव लैब्स आ गए हैं। जो चीज आपको जनरेट करके, किसी के बारे में अगर आप पूछोगे, कोई कंपनी के बारे में, वो पूरा जनरेट करके आपको हिस्ट्री बताएगा, सारी चीजों को जनरेशन वे में, जनरेशन प्रोसेस में आपको सारी चीजों को बता करके छोड़ेगा और रखेगा। ठीक है। तो ऑटोमेशन से और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जब आप नहीं रहते हो, तो मशीन कैसे एक चांस, एक कैसा एक डिसीजन ले सकता है आपके बिहाफ में? एक मशीन डिसीजन कैसे ले सकता है और ऑटोमेट कैसे कर सकता है, चाहे वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, ये इस मार्केटिंग में बताया जाता है। और चौथा, विच इज कॉल्ड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी। इमर्जिंग टेक्नोलॉजी में क्या होता है? इट इज नॉट इनटू द ऑनलाइन एंड ऑफलाइन, बट ये वर्चुअली बहुत जगह रहता है। ये सिर्फ ऑनलाइन ऑफलाइन का ही चीज नहीं है, बट वर्चुअली ये एन नंबर प्लेसेस में रहता है। इसमें चार चीजें आती है। पहला, एआर, विच इज कॉल्ड ऑगमेंटेड रियलिटी। नई चीजों को सीखो, सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग तक नहीं रहना, आगे भी बढ़ना है। 2 साल के बाद चेंज हो जाएगा चीज। तो फ्यूचर ऑफ डिजिटल मार्केटिंग इज कॉल्ड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी। उसका क्या क्या चीज है? एआर, ऑगमेंटेड रियलिटी। आप जो मेरा अभी वीडियो देख रहे हैं, पीछे बैकग्राउंड देख रहे हैं, ये सब जो चीजें देख रहे हैं, दिस इज कॉल्ड एआर। क्यों एआर है ये? ऐसा क्या है इसके पीछे, एआर के पीछे? तो इसके पीछे ये है क्योंकि मैं, अब देखो, अभी मेरा फेस चेंज हो जाएगा। मेरा फेस चेंज हो गया, दिख रहा है आप लोगों को? एवरीवन, इज इट विजिबल? आप लोगों को मेरा फेस दिख रहा है चेंज? हाँ या ना, कोई तो बोलो। नहीं सर। नहीं दिख रहा है? अभी दिख रहा है मेरा फेस चेंज हो गया, मैं कुछ और यस बन सर, गया? यस सर, दिख रहा यस है, इट्स अ सर। पांडा। करेक्ट। सो इसे इसको आप, एनिमेटेड, इट्स एनिमेटेड। यस, नहीं, इसको एनिमेटेड नहीं कहते हैं।
इसको फैंसी चीज है। एनिमेटेड इज ए वेरी वेरी स्मॉल वर्ड। जब ये चीजें जब हमको नहीं पता आ रहा तो एनिमेटेड, एनिमेट ऐसा नहीं होता। इसको कहते हैं ऑगमेंटेड रियलिटी। आप फ्यूचर में अपनी बहुत सारी मार्केटिंग को ऑगमेंटेड रियलिटी के थ्रू करने वाले हैं। कैसे करने वाले हैं? नंबर वन स्टेप, आप बैठे हैं यूएस में, आपका प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा है बैंगलोर में, और आपको ऑगमेंटेड वे में आपको दिखाना है कि आपके घर में कोई आया और आपने उसको हैंडशेक किया, हाथ मिलाया, उसके लिए डिनर बनाया, जो कि फेसबुक लाने वाला है 2020-25 मेटावर्स। तो ये फेसबुक एड्स वगैरह वहां पर समाप्त हो जाएगा, एआई मेटा एड्स आ जाएगा। जो नया डेवलपमेंट चीज है वहां पर ये सारी चीजें आएंगी। जो सोशल मीडिया के भी हम बात कर रहे हैं ये बहुत लिमिटेड हो जाएगा और ये सारा चीज काम ऑटोमेट होने लगेगा। फिर हम अपने आप को अपग्रेड करने चलेंगे और इतने साल फिर पीछे हो जाएंगे। तो ये जो ऑगमेंटेड रियलिटी, इसको कहते हैं ऑगमेंटेड रियलिटी। किसी भी रियल इमेज के ऊपर डिजिटल इमेज के आ जाने को हम कहते हैं ऑगमेंटेड रियलिटी। दूसरा क्या होता है? वर्चुअल रियलिटी। अब वर्चुअल रियलिटी का भी एक पार्ट है। वर्चुअल रियलिटी का क्या पार्ट है कि सपोज कि मैं ऐसा गया, मैं ऐसा हूं, चश्मा पहना और वर्चुअली पहुंच गया अबू धाबी, वर्चुअली पहुंच गया आईफिल टावर पे, वर्चुअली पहुंच गया पेरिस, लंदन, दुबई, मस्कट, अम्यूजमेंट पार्क, या कहीं पर भी वर्चुअली। आजकल देखते होंगे मेला वगैरह में एक वीआर पहना देता है और ऐसे थ्रिलिंग कराता है, उसको कहते हैं वर्चुअल रियलिटी। उसके थ्रू भी बहुत सारा मार्केटिंग किया जा सकता है। 400 रुपये, 250 रुपये से लेकर के 4 लाख रुपए तक का एपरेटस आता है। अगर आपको यूज करना है 250 रुपया का जियो का या और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, उसका आप चीज परचेस करो। नहीं समझ में आता है, मैं आपको दिखा देता हूं कहां से परचेज होगा। आप यहां पर ये देख लो, ठीक है? यहां पे सिंपल जाना है और Amazon ओपन करना है। Amazon आप ओपन करोगे, Amazon ओपन किए आप सपोज Amazon आपने ओपन किया, यहां पे लिखना है वीआर ग्लास। इसको आप परचेस करके देखो, आपके लिए यूट्यूब के सारी चीजें फ्री हैं। ये आपको वीआर ग्लासी वगैरह, ये सब आपको वीआर ग्लासी मिलेगा। ये 2000 रुपए का, इससे कम के भी आते हैं, ये सब मैनुअली ही है। तो आपको बहुत सारा चीज मिलेगा, 400-500 रुपए के भी आते हैं, जो आपको आप अपने हिसाब से कोई भी यूज कर सकते हो। 799 का भी है, 699 का भी है। तो इसको एक्चुअली में देखना कि इससे पर्सपेक्टिव क्या हो सकता है, आप मार्केटिंग को कितना चेंज कर सकते हो। जितनी भी हॉस्पिटल इंडस्ट्री है, होटल इंडस्ट्री है, इंफ्रा इंडस्ट्री है, एजुकेशन इंडस्ट्री है, ई कॉमर्स इंडस्ट्री है, या आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे कुछ सामान बेचते हो, बिल्डिंग्स बनाते हो, वो सारी चीजें इससे काम करती है। वीआर हेडसेट को लगाओ और आप सारा चीज देख सकते हो और आपको सब चीज फील होने लगेगा। तीसरा क्या होता है? मिक्स्ड रियलिटी, एमआर। एमआर का यूज कहां होता है? एमआर का यूज वहां होता है जहां पर आप दोनों तरीके से यूज करते हो। वर्चुअल रियलिटी को भी यूज करते हो और ऑगमेंटेड रियलिटी को भी यूज करते हो। एआर और वीआर के कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं एमआर, और जनरली ये वीडियो गेम्स में ही खेला जाता है। बहुत सारा वीडियो गेम्स में खेला जाता है। जैसे आप लोग अभी यहां पर हो, एवरीवन सी ऑन द स्क्रीन, मैं आपको दिखाता हूं एमआर। यहां पर मैं आपको स्क्रीन दिखाता हूं एमआर। देखो अभी आप क्लासरूम में आ जाओगे, राइट? यहां पे आप सब लोग क्लासरूम में आ गए और हम और आप एज अ सीट पर अपने अपने सीट पर बैठ भी गए। दिख रहा है? यस इज सर। इट? सो अगर हमें अपनी प्रोडक्ट को यहां पर दिखाना, ये एक बहुत छोटा सा पार्ट है, तो इसको देख करके बहुत बड़ा विजुअलाइज करो कि क्या हो सकता है। ऐसा देखो कि यहां पर सब अपने अपने सीट पर बैठ गए, ऑलमोस्ट सीट फिल हो चुकी है और ये सारा चीज हो गया। दिस इज द पार्ट ऑफ एमआर, जो कि हम एमआर करते हैं वीडियो गेम्स में या बहुत सारी चीजों में एमआर का यूज करते हैं। और चौथा जो है उसको कहते हैं एक्सआर, एक्सट्रीम रियलिटी। एक्सट्रीम रियलिटी क्या है? ये एक्सट्रीम रियलिटी पता है? आप मोबाइल फोन गए, स्विगी ओपन किए, स्विगी जैसी ओपन किए, बहुत सारे बिरयानी दिखने लगे। अब सारे बिरयानी के फोटोज एक ही है, 2-3 ऑनियन के स्लाइसेस,
धनिया, पुदीना और ये सब ऐसे ऐसे चिकन मटन, वहां पर एग पनीर कुछ भी है दिखाएगा, जो भी चीजें दिखाएगा। सारे तो एक जैसे दिख रहे हैं, पसंद कौन सा करे? तो उसके लिए सबसे पहला चीज क्या होता है कि आप के फोन से स्मेल आने लगेगा। जैसे ही आपने बिरयानी सेलेक्ट किया, बिरयानी का स्मेल आने लगा। आपको जाना है कपड़े लेने के लिए, अमेजोन से आप कपड़े लेने के लिए गए और कपड़े के को स्क्रीन से टच कर सकते हो। 2025-26 में टेक्नोलॉजी आएगी, ऑल्दो इट इज अ टेस्टेड प्रोसेस। सोचो विद द हेल्प ऑफ इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, जहां आप वर्चुअली कहीं और पहुंच गए, ऑगमेंटेड रियलिटी में कोई और अवतार ले लिए, और एमआर के थ्रू आप और वीडियो गेम्स के थ्रू आप वहां पर सिंक होने लगे और वहां पर जाकर के उसके साथ डिनर करने लगे, तो आप अपनी चीजों का प्रेजेंस कहां से कहां ले गए। अगर ये चीज सिंपल कोई इंसान अपने वेबसाइट में इंप्लीमेंट करता है, तो वो बहुत अच्छे से काम कर सकता है। अब सोचोगे इंप्लीमेंट कैसे कर दें, तो बहुत बड़ी चीज है। कोई चीज बड़ी नहीं है। चैट जीपीटी पे जाओ और बोलो वीआर का कोड निकाल करके दो, और 2-3 बार उस पर टेस्ट और ट्राई रन करके देखो, वो भी मैं सिखा दूंगा कैसे होता है, क्या होता है। और ये चीज के बाद आपके वेबसाइट पर, आपके प्लेस पर बहुत सारी चीजें बढ़ जाएंगी, सीख जाएंगे, आगे हो सकते हैं। मार्केटिंग का ये फंडा है, आप किस तरीके से क्लाइंट्स को बुलाना चाहते हो। अगर हम रिस्ट्रिक्ट कर देंगे अपनी चीजों को कि सिर्फ हम यहां पर ही बुला रहे हैं, तो हम आगे कंज्यूम नहीं कर पाएंगे और रिटेन नहीं कर पाएंगे। इसी के साथ साथ वी विल मूव अहेड टू मेटा एड्स। अब आप मुझसे ये बताओ, आप लोग, मेटावर्स और वैल्यू वर्ल्ड सेम है क्या? नहीं, नहीं। दे बोथ आर वेरी मच डिफरेंट, एंड दे बोथ आर अपोजिट एंड डिफरेंट टू ईच अदर। बहुत सारा चीज उसमें डिफरेंट है, बहुत सारा चीज अलग रखता है, बहुत सारा चीज चेंज है, तो ये सारी चीजें है। लेट्स गो टू फेसबुक एड्स, मेटा एड्स। अब आप लोग मुझसे एक बात बताओ, मेटा एड्स के बारे में आप लोग क्या क्या जानते हो? क्या क्या जानते हो, मतलब एनीथिंग डू यू नो मेटा एड्स के बारे में? सर आई एम जीरो इन एवरीथिंग। नो प्रॉब्लम, एनीथिंग, कुछ तो बताओ, तो हम लोगों को समझ में तो आएगा। कुछ तो जानते सर हो मेटा मेटा एड्स वही एड्स? होते हैं। सर मेटा एड्स वही होते हैं जो पेड एड्स होते हैं गूगल उस पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, एंड हाँ, विच आर रन बाय मेटा, एंड इन हाँ। विच वी कैन टेक अवर, मतलब हमारा ऑडियंस का एज ग्रुप, उनका जेंडर, उनकी लोकेलिटी, इंडिया में या इंडिया में प्रेफर्ड प्लेसेस, सिटीज, और कंप्लीट इंडिया या कंप्लीट वर्ल्ड, इस टाइप से होता है। आई थिंक सो। नीरज जी, आपको एक बात पता है? क्या सर? आप बहुत अच्छा से और बहुत ज्यादा जानते हैं मेटा एड के बारे में। प्लीज आज के बाद इस तरीके के वर्ड्स नहीं बोलिएगा कि आप नहीं जानते हैं। आप बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया। जो यहाँ पर नहीं भी जानता है, उसको भी सीखने को और समझने को कुछ ना कुछ मिला कि क्या होता है ये। आप थैंक वाकई यू। अच्छे से जानते हैं। अब इसमें एडवांस और क्या सीख सकते हैं? आप बेसिक राइट। सारी चीजें बहुत जानते हैं। कस्टमर सेगमेंटेशन, एज रेंज, डिटेल्ड ऑडियंस, टारगेट ऑडियंस, आपने सब कुछ तो बता ही दिया। क्या ही गलत, क्या ही चीज किया? सर वो उसके बाद भी बिजनेस नहीं मिला था, इसलिए तो लगा कि हमें शायद नहीं कोई पता। बात नहीं, बिजनेस तो आज नहीं तो कल तो हो जाएगा, लेकिन आपका जो नॉलेज है या जो चीजें हैं वो बहुत अच्छा है। एंड ट्रस्ट मी, अपने पर भरोसा रखना कि करेंगे। एक दो एक्सपीरियंस खराब होने से पूरी जिंदगी को थोड़ी बदनाम करने बैठेंगे। सही बात है, सही बात है। आप बहुत अच्छा जानते हैं और आपने बहुत अच्छे से बताया, दूसरों को भी समझ में आया कि मेटा एड्स होता क्या है। थैंक यू राइट। धीरज जी। तो थैंक यू सर। धीरज जी ने जैसा बताया, मेटा एड्स का 4 प्लेटफॉर्म है। पहला है फेसबुक, दूसरा है इंस्टाग्राम, तीसरा है व्हाट्सएप, और चौथा है ऑडियंस नेटवर्क मार्केट प्लेस। ये है ऑडियंस नेटवर्क मार्केट प्लेस। इसमें क्या होता है? ऑडियंस नेटवर्क मार्केट प्लेस में आप ऑडियंस के साथ कम्युनिटी बिल्डिंग करते हैं और अपने अपने प्रोडक्ट को मार्केट प्लेस पर बेचते हैं। मार्केट प्लेस क्या हो गया? amazon, मिंत्रा, शॉपिफाई, ये सब मार्केट प्लेस है, जहां एक मार्केट बना हुआ है, आप अपने अपने सामान को ले जाते हो, बेचते हो। तो फेसबुक के पास भी यही सिस्टम है। आप फेसबुक, इंस्टाग्राम
और व्हाट्सएप पे हम कैसे मार्केटिंग करते हैं, क्या करते हैं। तो चीजें को अब मैं आपको यहाँ पर शो करता हूं, यहाँ पर आप चीजें को देखना। ओके, लेट्स मूव अहेड। हालांकि सेशन बहुत लंबा हो सकता है, लेकिन मैं बहुत छोटे में कोशिश करूंगा। अगर आपको और सीखना होगा तो आप मुझे चैट में बताइएगा, मैं आपको और डिटेल्स में सिखाते जाऊंगा। तो गूगल पे जाते हैं और सर्च करते हैं फेसबुक एड मैनेजर। कभी भी हम लोगों को बूस्ट पोस्ट नहीं करना चाहिए, इंस्टेड ऑफ बूस्ट पोस्ट हम ये यूज करेंगे। फेसबुक एड मैनेजर ओपन करने के बाद पहला सेक्शन ओपन करते हैं फेसबुक एड मैनेजर का। जैसे ही हम लोग फेसबुक एड मैनेजर ओपन करते हैं, एक वेबसाइट ओपन होता है, और वेबसाइट के बाद हम इसके गो टू एड मैनेजर पर जाते हैं। ठीक है, सॉरी सर। गो टू एड मैनेजर पर जाते हैं। हेलो सर। यस, हेलो। हाँ सर, ये बूस्ट, सर बूस्ट से अपन एड्स देते हैं और एड्स मैनेजर, सर इसमें अंतर क्या है? और सर अभी आपने जैसे बोला कि हाँ, बूस्ट से एड्स नहीं देना, तो सर इसका रीजन क्या है? मतलब उसमें क्या प्रॉब्लम है? ठीक है, बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन पूछा और इसको मैं क्लियर करूंगा। जी सर, थैंक यू फेसबुक सर। एड मैनेजर ना एक डैशबोर्ड है, एक प्रोफाइल है, और एक जगह है जहां पर आप सारे के सारे एड्स को कर सकते हैं। और ये डेवलपर ऑप्शंस या डिजिटल मार्केटर के पास ये ज्यादातर के ऑप्शंस ये रहता है। बूस्ट में क्या होता है कि जब आप बूस्ट करते हैं ना, तो आप बहुत सारी चीजों को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। सिर्फ आप एज कंट्रोल कर सकते हैं, लोकेशन कंट्रोल कर सकते हैं, डिटेल नहीं कर सकते हैं, कंट्रोल टारगेटिंग नहीं कर सकते हैं। उसके कारण क्या होता है कि मेटा का खुद का एआई है, वो जिसको मन उसको वो चीज को दिखाया जा रहा है, दिखाया जा रहा है। पैसा वहां ज्यादा लगता है, यहां पैसा कम लगता है। बहुत कम पैसा लगता है, बहुत कम। और वहां पैसा बहुत ज्यादा लगता है। तो अंतर यह है कि ये एक डेवलपर ऑप्शन है, जहां पर आप सस्ते में बहुत अच्छे से चीज कर सकते हैं। और बूस्ट एक अनमेच्योर्ड तरीके का एक ऑप्शन है फेसबुक का, मेटा का, कि इसी का एक बटन वहां दे दिया है। हर चीज का एक लूपहोल होता है। तो फेसबुक का एक बूस्ट पोस्ट जो था, वो एक लूपहोल था। बेसिकली वो बेसिकली फेसबुक का जो बूस्ट पोस्ट था, वो एक लूपहोल था। लेकिन उस लूपहोल ने मेटा को बहुत पैसा कमा करके दिया, इसीलिए मेटा ने उसको बंद नहीं किया। तो वहां पे आपको स्पेसिफिकेशन चीज की करने की लिमिटेशन कम होती है, और यहां पर ज्यादा होता है। अब ज्यादा कैसे होता है, मैं आपको दिखाता हूं। आपने मेटा पर एक बूस्ट पोस्ट किया होगा, कोई भी एक बूस्ट पोस्ट किया होगा, और मैं यहां पर एक बूस्ट पोस्ट करता हूं, बूस्ट पोस्ट जैसा अवेयरनेस। आप देख पाइएगा एक अवेयरनेस है जो चल रहा है। रिजल्ट 7,91,000, तकरीबन 8 लाख लोगों तक पहुंचा है। कितने रुपए में पहुंचा है ये पूरा का पूरा? 1963, करीब करीब 2,000 रुपए में ये 8 लाख लोगों तक एड पहुंचा है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी देखते हैं। 1 मिनट 42 सेकेंड, 42 सेकेंड। हर 1 मिनट 42 सेकेंड्स के साथ ये वहां पे पहुंचा है। कॉस्ट क्या लगा है? 2 रुपीज 0.48 पैसा। 2 रुपया 48 पैसा उस एड पर क्लिक होने का कॉस्ट लगा, जबकि इससे भी कम हो सकता था। हम लोगों ने नैरो बनाया, इसीलिए ज्यादा हुआ। तो यहां पर हमने 2,000 रुपए में तकरीबन तकरीबन 8 लाख लोगों तक अपने एडवर्टीजमेंट को पहुंचाए हैं। बहुत बड़ा नंबर है 2,000 रुपए में। लेकिन क्या आप 2,000 रुपए में 10,000 15,000 लोगों तक भी आप, या 50,000 लोगों तक भी आप बूस्ट पोस्ट पे नहीं पहुंचा सकते हैं? तो बूस्ट पोस्ट एक पुराना चीज था। वेल, अब हम आते हैं मेटा के ऊपर और बात करते हैं कि किस किस तरीके से क्या क्या होता है। तो मेटा का ये जो फेसबुक एड मैनेजर के जो हम प्रोफाइल पर आते हैं, यहां पर हमारे पास जो ऑप्शंस मिलता है, यहां पर 6 ऑप्शंस मिलते हैं कैंपेन के। पहला ऑप्शन है अवेयरनेस, दूसरा है ट्रैफिक, तीसरा है इंगेजमेंट, चौथा है लीड्स, पांचवा है ऐप प्रमोशन, और छठा है सेल्स। सो दीज आर द 6 ऑप्शंस जो हमें यहां पर मिलता है, दिखाया जाता है, और इसी के थ्रू हम काम करते हैं। अब वो 6 ऑप्शंस में क्या क्या चीजें हैं, किस किस तरीके से हैं। अब दीपक जी, मुझे आप एक बात बताओ
या कोई भी मुझे एक बात बताओ, नहीं दीपक ही नहीं, कोई भी बताओ, क्या आप लोगों को कभी लीड्स जनरेट करना होता है तो आप सबसे पहले क्या करते हो? कोई भी मुझे एक बात बता सकते हो? अगर आप लोगों को लीड्स चाहिए, रश्मि आप भी बता सकते हो, अगर आपको लीड्स जनरेट करना है या कुछ भी करना है, सबसे पहले आप क्या करोगे? या आप कैसे, इसमें से कौन सा कैंपेन, लीड्स कैंपेन लोगे, ऐप प्रमोशन, सेल्स, या ट्रैफिक, क्या लोगे? ट्रैफिक जनरेट करेंगे। लीड्स में आपको एंगेजमेंट। एंगेजमेंट जनरेट करेंगे, और बताइए, और ट्रैफिक जनरेट करेंगे सर। ट्रैफिक करेंगे, और बताइए, और कोई बता सकते हैं? और भी कोई सर है, कोई? सबसे पहले ट्रैफिक ही करेंगे सर। ठीक है। अब मेरा एक सवाल का आप लोग जवाब देना, ठीक है? मैं बिहार का रहने वाला हूं, फॉर एन एग्जाम्पल। अब मैं पॉलिटिक्स में जाना चाहता हूं, एक एग्जाम्पल है, रियलिटी में नहीं जाना चाहता हूं, पॉलिटिक्स की मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं। और मैं तमिलनाडु से इलेक्शन लड़ना चाहता हूं, लेकिन मुझे सारे के सारे बिहार में लोग बहुत जानते हैं, और उत्तर प्रदेश में भी बहुत जानते हैं, और मुझे सिर्फ हिंदी और इंग्लिश ही आती है। तो क्या मैं तमिलनाडु में जाकर के लड़ूंगा तो जीतूंगा या नहीं जीतूंगा? आपके हिसाब से क्या हो सकता है? क्या सर जीत? इफ यू आर वीआई मतलब सॉरी एआई के थ्रू करते हैं तो आप जीत सकते हैं। क्या एआई के थ्रू करता हूं मैं, बताओ आप। सर वहाँ पे आप अपने जो कैंपेन्स हैं वहाँ पे जो आपको अपना जो भी मैनिफेस्टो आपने बनाना है हाँ। उसके अंदर आप उस तमिल लैंग्वेज को यूज कर सकते हैं एआई के थ्रू हम्म। और वहाँ लेकिन मैं पे अगर, बना सकते हैं। लेकिन मैं लोगों से बात, मैंने चलो एआई का यूज कर, लेकिन मैं लोगों से बात नहीं कर पाया, मैं उनके नहीं प्रॉब्लम्स सर जो आ रहे हैं सुन नहीं, एआई मैं से समझ नहीं पा रहा हूं, तो फिर? हाँ नहीं समझना एक अलग चीज है सर पर एआई में आप अपना कोई भी हिंदी या इंग्लिश लैंग्वेज डाल के वहाँ पे आप अपना आपको ट्रांसलेट कर सकते हैं ना सर। ठीक है, मैं कर लूंगा सर, मैं ट्रांसफर, लेकिन मेरा बेस कल्चर जो है वो बिहार का रहा, तो मेरे हिसाब से मैं कभी भी जीत नहीं सकता। समझिएगा ओके क्यों ऐसा मैं बोला, क्योंकि मेरा बेस कल्चर बिहार का रहा, मुझे लोग बिहार में जाने। अब मुझे अगर वहां जीतना होगा तो वहां पे मुझे लोगों को समझना होगा। पहले मैं वहां के लोगों को समझूंगा, उसके लैंग्वेज को समझूंगा, कल्चर को समझूंगा, फिर अपने बारे में लोगों को समझाऊंगा, अगर मुझे समझना है तो। वैसे ही अगर आपको प्रोडक्ट अपना जम्मू कश्मीर, मेघालय, तिरुवनंतपुरम, मुंबई, पुणे, पटना, दिल्ली, लखनऊ, कहीं भी भेजना है, कंज्यूमर के नीड को समझना है, और कंज्यूमर को समझने के लिए आपको खुद स्टडी करना है। जब आप ये सारी चीज कर लेते हैं तो फिर आप कंज्यूमर को अवेयर करोगे कि आपके शहर में एक बहुत ग्लैमरस बॉलीवुड स्टाइल रेस्टोरेंट ओपन हुआ है, और आप यहां खाने आओ, और हम आपको बहुत सारा डिस्काउंट्स देंगे, इस तरीके की चीजों को। तो जब तक आप कंज्यूमर को नहीं समझोगे, जब तक कोई भी कंज्यूमर को नहीं समझेगा, तब तक ये चीज नहीं हो सकता है। तो सबसे पहला आप कंज्यूमर को समझिए, फिर आप अवेयरनेस कैंपेन चालू करो। अगर आपको लीड जनरेट करना है, अगर आपको सेल करना है, अगर आपको कम दाम में बहुत सारा चीज यूज करना है, तो अवेयरनेस कैंपेन चालू करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप मेटा एड्स पे जाते हो, मेटा एड्स पे कोई भी चीज का, रेस्टोरेंट का, जिम का, अगर किसी का बिजनेस है, ई कॉमर्स का कोई बिजनेस है, वेबसाइट का किसी के पास बिजनेस है, या म्यूचुअल फंड का किसी के पास बिजनेस है इन्वेस्टमेंट का, तो आप अवेयरनेस कैंपेन रन करिए। लोगों को बताओ कि एसआईपी होता क्या है, लोगों को बताओ कि आपके शहर में कितना अच्छा रेस्टोरेंट ओपन हुआ है, लोगों को बताओ कि आपके किचन कितने क्लीन है, एसआईपी का बेनिफिट्स आप लोगों को समझाओ। जब लोग अवेयर होंगे तो आपके वीडियोस को ज्यादा देखेंगे और आपके बारे में सर्च करना शुरू करेंगे। तो वहां से क्या होगा, ट्रैफिक पे जाएंगे। जब आपको सर्च करेंगे, जब आपको देखेंगे, आपके यूट्यूब चैनल आपको फॉलो करेंगे, तो ट्रैफिक चलाएंगे। तब आप ट्रैफिक कैंपेन रन करना। वहां पे आप क्या करना, आप अपना वीडियो चलाना या वेबसाइट चलाना और लिखना,
अधिक जानकारी के लिए वेबसाइट या सोशल मीडिया पे हमें सब्सक्राइब करें या विजिट करें या कुछ भी करें, तो एक प्लेटफॉर्म से छोड़ करके इंसान दूसरे प्लेटफॉर्म पर तभी जाएगा जब तक उसको वैल्यू फॉर मनी या इंटरेस्ट या इंटरटेनमेंट, नॉलेज, एजुकेशन नहीं मिले। आप दूसरे का वेबिनार छोड़ करके आज यहां पर इसलिए आए हो, कुछ समझने आए हो। सो यहाँ पे ट्रैफिक चीजें चलेगी। हम ट्रैफिक करेंगे, फिर हम बोलेंगे कि आप जाओ वेबसाइट विजिट करो, तो आप विजिट करोगे, तो आपको जो आप अवेयरनेस ऐड चलाए उसके कुछ दिन के बाद आप एक ट्रैफिक ऐड चलाओगे। तो मेटा क्या करेगा, जिस ऑडियंस को वीडियो दिखाया आपके अवेयरनेस का, उसी को थोड़े दिन के बाद ट्रैफिक ऐड भी दिखाएगा। मे बी दूसरे दिन भी दिखा सकता है, आप जब भी चलाना चाहो, 1 महीना बाद भी। जितना जल्दी करोगे उतना ज्यादा फायदा होगा। तो आपके पास ऑडियंस इकट्ठा होते आ रहा है, अवेयरनेस से ऑडियंस इकट्ठा हुआ, फिर ट्रैफिक से कुछ ऑडियंस इकट्ठा हुआ, फिर इंगेजमेंट। अब आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे चला जाए, वेबसाइट पे चला जाए, यूट्यूब पे चला जाए, व्हाट्सएप पे आ जाए, कहीं पर भी आ जाए, वो इंगेज कितना हो रहा है। अगर वेबसाइट पे जा रहा है तो आप वेबसाइट पर इंगेज कंटेंट कुछ रखे हो, कुछ क्विज, कुछ गेम, कुछ रिलेटेड वीडियोस या कुछ भी। या सोशल मीडिया पर जा रहा है तो बहुत सारे अच्छे अच्छे पोस्ट हो गए या बहुत सारी चीजें वो आप वहां पर ऐड किए हो कि नहीं। तो यहां पर इंगेजमेंट कैंपेन चलता है, जहां पर आपसे इंगेज कर सके इंस्टाग्राम के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू, या आपके पोस्ट पे कमेंट करते करते। बहुत सारा कमेंट भी करेगा तो भी इंगेज होगा, और बार बार मेटा उसको एड्स दिखाएगा। तो अवेयरनेस से आपने ऑडियंस लिया, ट्रैफिक से ऑडियंस लिया, इंगेजमेंट से ऑडियंस लिया, फिर होता है लीड्स। लीड से भी आपको ऑडियंस लेना है। अब बहुत सारे लोगों को अवेयरनेस, ट्रैफिक, इंगेजमेंट वाले को फिर से ऐड दिखा और वहां पे आया लीड फॉर्म। तो वहां पे लोग जाएंगे और लीड फॉर्म को फिल करेंगे, अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, कई बार लोग गलत डालेंगे, कई बार लोग सही डालेंगे, अपनी मर्जी से वो सारी चीजों को वहां डालेंगे। जब लीड होगा तो भी वो ऑडियंस बनेगा। उसके बाद प्रमोशनल। प्रमोशनल में आप या तो उसको ऐप डाउनलोड करने दे दो, या तो आप उसको डेमो दे दो, या तो आप उसको 1-to-1 सेशन या कुछ भी फोन पे बात करके समझा दो, और तब जाकर के होगा सेल्स का कैंपेन चलेगा। तो मेरे प्यारे ब्रदर एंड सिस्टर्स, जेंटलमैन एंड लेडीज, अगर आपको कभी भी कोई एक कैंपेन रन करना हो, सिर्फ लीड्स कैंपेन रन करना हो, तो मत करना। अपना पैसा, क्लाइंट का पैसा, दोनों का वक्त बेफुल जाएगा, फालतू जाएगा, और उससे प्रोडक्टिव चीजें जनरेट नहीं होगी। क्यों? रीजन एक है, क्योंकि आप एक समुद्र के बीचों बीच खड़े हो गए और लीड्स में बस वो मेटा एड थ्रो किए जा रहा है। कोई देख ले, कोई देख ले, कोई देख ले, कोई कोई गलत लीड डाल दिया, कोई कुछ डाल दिया, मतलब वहां पे आपका कोई ऑडियंस बना ही नहीं। और बिना ऑडियंस के समुद्र के बीचों बीच मेटा तीर फेंक रहा, किसी न किसी एक को तो लगेगा ही, 1000 में, 10,000 में। तो 10,000 में एक को लगना, तो क्या ये वाजिब है? इज दिस अ गुड वे? नहीं। अब ये सारी चीज अगर आप करोगे तो 5 से 10 हजार रुपए में खत्म कर लोगे। लेकिन सिर्फ अगर एक लीड ऐड ही चलाओगे तो मेटा बोलेगा और पैसा दो, और पैसा दो, और पैसा दो, तो कुल मिलाकर के महीने का 40-50 हजार रुपया भी जा सकता है। यही बहुत सारे लोग प्रॉब्लम यहां करते हैं आप अपने चीजों में, कि आप अपना ऑडियंस क्रिएट नहीं करते हैं। अगर मैं ये स्टेप से करूं और 2 साल के बाद तमिलनाडु से जाकर के लड़ाई पॉलिटिक्स करूं, तो मेरा जीतने का चांस 10 to 20% बन सकता है। और फिर नेक्स्ट टाइम और करूंगा और बनेगा। तो नेक्स्ट टाइम कैसे करेंगे? नेक्स्ट टाइम हम करेंगे रीमार्केटिंग से। रीमार्केटिंग भी कर सकते। मान लो कि मैं मेरा वोट जो था वो 1 लाख आया, सिर्फ 1 लाख वोट आया, और 2 लाख वोट आता तो मैं जीत जाता, लेकिन 50% वोट नहीं आया। तो मैं दूसरे बार क्या करूंगा? फिर से उनके प्रॉब्लम्स को सुनूंगा और रीमार्केटिंग करूंगा, और उसमें पैसा कम खर्च करूंगा, क्योंकि पहले से मुझे कंज्यूमर जानते हैं। रीमार्केटिंग में हमेशा कम खर्च होता है। तो रीमार्केटिंग कैसे करेंगे? वो भी मेटावर्स के प्लेटफॉर्म से, मेटा एड्स के प्लेटफॉर्म से करेंगे। और वो कैसे होगा वो मैं आपको दिखाता हूं। तो यहां पर जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड,
और यहां पर ऑल टूल्स में आएंगे। लेफ्ट हैंड साइड जाने के बाद, ऑल टूल्स में जाने के बाद इवेंट मैनेजर के प्रोफाइल पर हम लोग आएंगे। इवेंट मैनेजर के प्रोफाइल पर जैसे ही हम लोग आते हैं, यहां पर हमारे पास बहुत सारा प्रोफाइल बना हुआ है जो कि आपको बनाना पड़ेगा। अब यहां पर एक वेबसाइट दिखाते हैं, course.ocp academy। ये हमारा एक वेबसाइट है, इसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं, दिखाते हैं, समझाते हैं। यहां पर आपको ग्राफ दिखा रहा है कि कितने तारीख को कौन कौन सा लोग आया है। तो भैया हमारे पास 8 को आए हैं करीब करीब 180 लोग, और इस तरीके से लोग आते जाते रहते हैं वेबसाइट पे, बहुत सारे लोग। अब देखते हैं कि ये वेबसाइट पर आते हैं तो करते क्या है, वो भी चीज मैं आपको दिखाता हूं। माइक्रोसॉफ्ट से वो भी चीज मैं आपको दिखाता हूं, कि करते क्या क्या है लोग और कैसे आप ट्रैक कर सकते हैं। गेम है बहुत बड़ा। यहां पर पेज व्यू जो है वो 692 लोगों ने पेज व्यू किया है। मतलब जो हमारा वेबसाइट है, ये वेबसाइट है, इसको व्यू जो है वो 692 लोगों ने हमारे यहाँ किया है। इतने लोगों ने इस पेज को व्यू किया है। लेकिन रजिस्ट्रेशन कितने लोगों ने किया, मतलब साइन अप कितने लोगों ने किया है? 688 लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया है। यहां पर आप देख पा रहे होंगे 688 है। और उसके बाद लीड्स कितने लोगों ने दिया है? लीड्स मतलब लीड जनरेट कितने लोगों ने किया, अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी कितने लोगों ने डाला है? तो 366 लोगों ने लीड को यहां पर जनरेट किया है। ठीक है। अब मैं चाहूं तो इन लोगों में जाकर के यहां पर एडवर्टीजमेंट चलाऊंगा। अब ये एडवर्टीजमेंट कैसे चलाऊंगा? अभी मान लो कि रश्मि जी ने हमारे यहाँ बहुत पहले वेबिनार अटेंड किया था और उन्होंने फिर ये आकर के वेबिनार किया, एक एग्जाम्पल के तौर पे, और भी बहुत सारे लोग करते हैं। तो इसको कहते हैं रीमार्केटिंग कैंपेन। कैसे? पहला जो चीज है ये है क्रिएट कस्टम कन्वर्जन। इसमें क्या होता है, क्रिएट कस्टम कन्वर्जन में क्या होता है? पहला ऑप्शन होता है कि अगर आपके पास कोई एक पेज है, जैसे सबको ही देखना, एक मैं मैजिक दिखाता हूं आप लोगों को। आप लोग बोलोगे कि ये ऐसा भी हो सकता है। चलो amazon पे एक जाते हैं और डेल माउस के बारे में सर्च करते हैं। डेल माउस के बारे में, तो ये एक माउस सेक्शन है। इसका आप लोग सबको प्लीज स्क्रीन पर देखना, यूआरएल देखना, कितना बड़ा यूआरएल है। इतना बड़ा यूआरएल है, इतना बड़ा यूआरएल है, इतना बड़ा यूआरएल है। ठीक है, इसको हम यहां पर जाते हैं, कॉपी करते हैं और नोट पैड में भी पेस्ट करते हैं। ठीक है, नोट पैड में पेस्ट करते हैं। कस्टम यूआरएल कैसे बनता है वो चीज दिखा देते हैं आपको। अब यहां पर पेस्ट किया, इतना बड़ा किसी का यूआरएल किसी को याद होगा? क्यू कहाँ है, डब्ल्यू कहाँ है, कॉमा, स्टॉफी एस, ये सब चीजें। तो इसको हम कहते हैं यूटीएम सोर्स लिंक। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं यूटीएम सोर्स लिंक। इसका हम लोग सिर्फ 1/4 कॉपी करते हैं, सिर्फ 1/4 कॉपी करते हैं। 1/4 कॉपी करने के बाद हम आते हैं और यहां पर पेस्ट करते हैं, सेम प्लेटफॉर्म पर हम पेस्ट करते हैं 1/4 कॉपी करने के बाद। देखो यहां पर हमने पेस्ट किया, सेम माउस ओपन हुआ, 1370 रुपीज का, 1370 रुपीज का। रिव्यू सेम है, 19,246। यहां पर अमेजॉन चॉइस है और यहां पर अमेजॉन चॉइस नहीं है। बस सेम चीज है, सेम प्रोडक्ट है, सेम चीज है। एक है इतना बड़ा यूआरएल लिंक के साथ और एक है इतना बड़ा छोटा यूआरएल के साथ। फर्क पता है ये क्यों है ऐसा आप लोगों को? ये ऐसा इसलिए है क्योंकि आपको मेटा, आपका लैपटॉप, आपका क्रोम आपको टैग कर रहा था, आपको चेक कर रहा था कि आप करते क्या क्या है दिन भर और कैसे कैसे आप कर रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं, ताकि आप अगर इस माउस को नहीं लेते हो तो थोड़ी देर के बाद हम इसी माउस का एडवर्टीजमेंट आपके सोशल मीडिया पर, गूगल पर, ईमेल पर, हर जगह हम दिखाएंगे। दिस इज कॉल्ड यूटीएम सोर्स लिंक के थ्रू दिखाएंगे। कैसे दिखाएंगे वो मैं 2 मिनट के बाद बताता हूं। पहले मैं एड के बारे में आपको बता लेता हूं कि एड कैसे होता है, क्या होता है। फिर दूसरा है क्रिएट एड का ऑप्शन। तो क्रिएट कस्टम कन्वर्जन में क्या होता है
कि अगर सिर्फ और सिर्फ ये यूटीएम सोर्स लिंक के साथ अगर लोग इस पेज पर आए हों, तो इसी का हम ऐड उनको सोशल मीडिया और सारे प्लेटफॉर्म्स पर हम इसी का ऐड उनको दिखाएंगे, बताएंगे, करेंगे, रखेंगे। यही चीज कस्टम कन्वर्जन का पार्ट है। दूसरा, क्रिएट ऐड, मतलब कि अगर विदाउट यूटीएम सोर्स लिंक या सिर्फ और सिर्फ amazon.in किसी भी वेबसाइट पर ही अगर कोई लोग आया होगा, तो हम उसको फिर से ये ऐड दिखाएंगे। तीसरा, क्रिएट कस्टम ऑडियंस। अगर मुझे सिर्फ ऐड 2-4 लोगों को ही दिखाना है, दीपक जी को, शुभम को, इन लोगों को ही दिखाना है, तो क्रिएट कस्टम ऑडियंस के सेक्शन में जाएंगे, और क्रिएट कस्टम ऑडियंस के सेक्शन में जाने के बाद हम सिर्फ सेलेक्टिव पीपल को ही ये ऐड दिखा सकते हैं। और क्रिएट लुक अलाइक ऑडियंस, बहुत गेम चेंजर है ये ऐड। इस ऐड में क्या करते हैं कि आपको तो ऐड दिखाते ही हैं, आपके फादर, मदर, ब्रदर, हस्बैंड, वाइफ, डॉटर, सन, फ्रेंड्स, फैमिली, बिल्डिंग वाले, सोसाइटी वाले, सबको ये ऐड दिखाते हैं। क्यों? क्योंकि जब आप लोग बात करोगे तो वो भी बोलेंगे, हाँ मैं भी ये ऐड देख रहा था, बहुत फेमस हो रहा है, मैं भी इसको जानता हूं, आई एम लुकिंग इट एंड दे आर डूइंग वेरी गुड। सो ये जो चीज है, ये चीज अगर आप करते हो विद इन स्पैम, मतलब अगर आपके पास कोई कस्टमर आते हैं और अगर आपके पास कोई आ रहे हैं और आप ये रिपीट कस्टमर में लगा रहे हो, रिपीट सेगमेंट में लगा रहे हो, तो आप अपनी प्रोडक्टिविटी को, अपने बिजनेस को बहुत ज्यादा स्केल कर रहे हो। सो ये जो पार्ट है, दिस इज द पार्ट ऑफ इवेंट मैनेजमेंट। तीसरा आता है मेटा पर ऑडियंस नेटवर्क। कस्टमर ऑडियंसेस कैसे काम करते हैं, तो ये देखो, हम एक ऑडियंस सेक्शन में जाते हैं, ऐसे ऐसे बहुत सारे हैं मेटा पर। अब ये ऑडियंस सेक्शन में होता क्या है, किस तरीके से होता है, यहां पर आप देखो, यहां पर हम क्रिएट ऑडियंस कर सकते हैं। अब क्रिएट ऑडियंस में दो तरीके का बोलता है, या तो आप कोई क्रिएट करो या तो कोई ऑडियंस लेकर के आओ। जैसे मैं रश्मि जी को लेकर के आता हूं और बोलूंगा कि इनका लुक अलाइक डाल दो, तो रश्मि जी के फादर, मदर, ब्रदर जो भी सिस्टम पर है, जो भी इंटरनेट पर है, या जो भी कहीं पर है, उन सबको ये ऐड दिखेगा। तो पहले हम कस्टम ऑडियंस में जाते हैं। कस्टम ऑडियंस में क्लिक किए तो यहां पर आता है योर सोर्स और मेटा सोर्स, दो चीज आता है। योर सोर्स का मतलब हो गया जो मेरा थर्ड पार्टी चीज है, जैसे वेबसाइट, कैटलॉग, ऐप, ऑफलाइन एक्टिविटी, या मेरे पास कोई कस्टमर लिस्ट है। अगर मैं बोल दूं कि वेबसाइट का, मैं मान लो कि मैंने वेबसाइट बोला या मैंने कस्टमर लिस्ट बोला फॉर एन एग्जांपल, नेक्स्ट किया तो बोला कि आप कस्टमर लिस्ट का डेटा यहां पर अपलोड कर दीजिए, उस कस्टमर को हम फिर से ऐड दिखाएंगे। या मैंने बोला कि चलो वेबसाइट के बारे में, वेबसाइट सेलेक्ट किया या ऐप सेलेक्ट किया, तो वेबसाइट सेलेक्ट किया और पूछा कौन सा वेबसाइट सेलेक्ट करना है, फिर पूछा कि सारे वेबसाइट के पेज पर या कोई स्पेसिफिक पर, जैसा कस्टम में था तो मैंने बोला सारे पर। पूछा कि कितना कैसे ऑडियंस चाहिए, बड़े चाहिए, छोटे चाहिए, इंक्लूड एक्सक्लूड करना है, कितने दिन का चाहिए ऑडियंस रिटेंशन, है ना, मतलब कितने दिन में, तो लास्ट में लिखू 30 डेज। 30 डेज पहले जो वेबसाइट पे आए थे उनको फिर से ऐड दिखाए, या 20 डेज पहले जो वेबसाइट पर आए थे उनको फिर से ऐड दिखाए। तो यहां से अगर हम चेंज करेंगे तो मेरे पास ऑडियंस क्रिएट हो जाएगा कुछ इस तरीके से। ये जो ऑडियंस है ना, जैसे ये इंस्टाग्राम विजिट प्रोफाइल का एक ऑडियंस है, ये ऐसा ऑडियंस क्रिएट हो गया, सिर्फ एक दिन का ऑडियंस है। कितने हैं? 6,900 से लेकर के 8,100 का ये एक एस्टिमेटेड ऑडियंस साइज है, जो बहुत नैरो ऑडियंस है। हम इनको एक दिन का, जैसे आप लोगों को दोबारा तिबारा 4 बार 5 बार एड्स दिखता है ना, जब आप कोई प्रोडक्ट को बाहर देखते हो फिर उसको आपको सोशल मीडिया पर दिखता है, वो यहीं से दिखता है, आपके ऑडियंस बन गए। दूसरा क्या है? लुक अलाइक। अब इसी ऑडियंस का लुक अलाइक हमको बनाना था, 8,000 ऑडियंस का। तो लुक अलाइक उनके फैमिली को, फ्रेंड्स को, तो वैसे करते करते 1 लाख 5 लाख बन जाएंगे ऑडियंस, कि मान लो उनके फैमिली भी प्रोडक्ट परचेस कर सकते हैं या कोई भी परचेस कर सकता है। लुक अलाइक हमेशा 1% ही बनता है, 1%। तो ऐसा लेकर के ये सारा चीज बना सकते हैं। आप भी ये ऑडियंस को बना सकते हो और अपने मेटा एड्स के एक्सपेंसेस को इन सब चीजों करके बहुत कम किया जा सकता है, क्योंकि ये कस्टम मिल गया आपको। अब इनको जब एड आप शो करोगे
तो ऐड में भी ऑप्शन आता है, एक दिन में 5 बार दिखाना, एक दिन में 10 बार दिखाना, या हर दिन सुबह दिखाना है, हर दिन रात में दिखाना है, पूरे दिन में एक बार दिखाना है, किस तरीके से दिखाना है वो भी यहाँ पर आप डाल सकते हो, कि जितने बार आपको दिखाना है उतने बार, हर दूसरे चौथे पोस्ट के बाद दिखाना है, हर 10वें पोस्ट के बाद दिखाना है, जैसे भी दिखाना है आप यहाँ पे डाल सकते हो। कंज्यूमर को ऑफर देते रहना है, बताते रहना है, तो ये सारी चीजें आप यहाँ पे ऐड ऑन कर सकते हो। अब मैं आपको यहाँ पर एक और सीक्रेट चीज दिखाता हूं, मेटा का ही एक पार्ट है लेकिन वो अलग है, विच इज कॉल्ड माइक्रोसॉफ्ट क्लियरिटी। माइक्रोसॉफ्ट क्लियरिटी क्या है? यहां पर हमारे बहुत सारे वेबसाइट एडेड हैं। अब बहुत सारे वेबसाइट ऐड होने के साथ साथ यहाँ पर आपको बहुत सारे वेबसाइट दिख जाएंगे। यहाँ पर यह भी बताएगा इंस्टाग्राम के थ्रू हमारे पास कितने कस्टमर आए, फेसबुक डायरेक्ट, ओसीपी एकेडमी, या किसी के थ्रू ट्विटर, लिंक्डइन, कहाँ कहाँ से किस किस तरीके से कस्टमर आए, फॉर्म कितनों ने सबमिट किया, कितने कितने यहाँ पर ब्रेकअप हुए। ये यूटीएम सोर्स लिंक है, जो अभी मैंने यूटीएम सोर्स लिंक बता रहा था ना, ये सेम यूटीएम सोर्स लिंक है, इतना बड़ा यूटीएम सोर्स लिंक के थ्रू कितने पास आए 75% में, ये सारा चीज बताता है। लेकिन इन सब के ऊपर एक बहुत तगड़ा चीज दिखाता है, जो रिकॉर्डिंग है। अब मैं आपको रिकॉर्डिंग दिखाता हूं, आपके सोशल मीडिया प्रोफाइल पर या वेबसाइट पर लोग आकर के करते क्या है। तो मैं एक रिकॉर्डिंग दिखाता हूँ, सुबह 11:21 का ये रिकॉर्डिंग दिखाता हूँ। कोई लोग टैबलेट से आया है, आईपैड से कोई आए हैं जिसमें iOS लिखा हुआ है, और ये किए क्या है, ये सारी चीज किए क्या है, ये सारा चीज इसमें, एक सेकंड मेरा स्क्रीन बंद हो गया, या ये वो आईपैड से है। यहां पर क्या किए हैं, ये पूरा का पूरा प्ले, 5 मिनट कोई इंसान इस पे वेबसाइट पे रहा है, लेकिन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है अपने को नहीं पता। ठीक है, दूसरा देखते हैं, दूसरा भी कोई वेबसाइट पर आया है। तो ये कोई एंड्रॉइड फोन से आए हैं, जो सुबह 9:47 AM पर आए हैं, और जितने सारे ये डॉट डॉट्स देख रहे हैं ना, ये कर्सर पॉइंट्स है, यहाँ पर लोगों ने क्लिक किया है। तो ये पे वीडियो अपलोड हो रहा है, वीडियो आ जाएगा, वीडियो जैसे ही हो जाएगा। तो ये सारी चीजें देखो, यहाँ पे फॉर्म फिल कर रहे हैं लोग, अपने आप देख रहे हैं, मैं डेटा देख सकता हूँ कि वो वेबसाइट पर आकर के एक्चुअली कर क्या रहे हैं, क्या चीज डाल रहे हैं, क्या चीज नहीं डाल रहे हैं, क्या चीज कर रहे हैं। एवरी डेटा आई कैन सी वेरी क्लियरली, ये सारी चीजें यहाँ पर आ जाएंगी। ये व्हाट्सएप ओपन किए, व्हाट्सएप ओपन करने के बाद कुछ किए, गलत डेटा डाला, रॉन्ग डेटा डाला, मिसलीड कर रहा, जैसे दीपक जी को अभी स्पैम का प्रॉब्लम हो रहा था ना, वो इस सेक्शन से फिल्टर हो जाएंगे स्पैम्स, और विद इन फ्रैक्शन ऑफ फ्यू सेकेंड्स में पूरे स्पैम्स हट जाएंगे। स्पैम को कैप्चर ही नहीं करेगा, वेबसाइट के अंदर घुसने ही नहीं देगा। ऐसे ही हीट लिप है। हीट लिप मतलब अगर आपके कॉम्पिटिटर्स आते हैं, कोई स्पैमर आता है, वो कुछ करता है, तो यहां पर बता देगा। गूगल एनालिटिक्स का भी डेटा आपको यहां पर मिल जाएगा। तो ऐसे ऐसे चीजें करके बहुत सारी चीजें हो सकती है। साथ ही साथ हम लोगों को ट्रैक भी कर सकते हैं। जैसे अगर मुझे किसी को ट्रैक करना है, तो मैं लोगों को ट्रैक भी कर सकता हूं कि एक्चुअली लोग आ कहां से रहे हैं। दीपक जी आप हैं यहाँ पे? धीरज, धीरज, सॉरी सॉरी, दीपक नहीं, धीरज जी जी। सर, जी, I'm there। देखो आपको मैं दिखाता हूं लोगों को ट्रैक करने का तरीका, कि लोग अगर आपके साथ गलत करते हैं अगर आपके वेबसाइट पर, तो आप उसको ट्रैक कैसे कर सकते हो। तो मैं एक सेगमेंट में जाता हूं, जिसके लिए हम लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से परमिशन लेते हैं। ये मार्केटिंग पर्पस के लिए है, ये कोई भी इसका गलत यूज नहीं है। अब जैसे हमारे पास एक लीड है, जिसका नाम है कुछ, क्या नाम है आ रहा है, अमित कुमार। तो कोई अमित कुमार है यहाँ पे आज प्रेजेंट? ठीक है, तो कोई अमित कुमार यहाँ पे नहीं है। अब अमित कुमार का कोई आए, अमित कुमार है, ये सहारनपुर से है, इनका ईमेल आईडी है, मोबाइल नंबर है, फोन नंबर है, सब कुछ है। ये 638 इंटिटी आईडी है। क्रोम यूज कर रहे थे, एंड्रॉइड कर रहे थे, गेस्ट पोस्ट, रीड, सारी चीज कर रहे थे। अब हम इनको ट्रैक करते हैं, ये है कहाँ के एक्चुअली में। तो चलो यहाँ पे क्लिक किया आईपी एड्रेस पे, और इन्होंने सहारनपुर डाला, लेकिन ये आगरा से इन्होंने फॉर्म फिल किया है। ठीक है, सहारनपुर और ओके। आगरा में थोड़ा डिफरेंस तो है ना, आगरा से थोड़ा नहीं फॉर्म, सर, काफी अच्छा।
काफी जी। डिफरेंस है। तो चलो, मेरे पास तो ये पता चल गया, इनका मोबाइल नंबर और होस्टिंग सारा चीज आ जाएगा। अब हाँ जी। एएस का मतलब होता है मोबाइल। ये जीपीएस सर्विस, 4G सर्विस जब ये फॉर्म फिल कर रहे थे तो यूज कर रहे थे। इनका प्राइवेसी ऑफ है, एनीकास्ट ऑफ है। भारती एयरटेल लिमिटेड को 4G नेटवर्क में यूज कर रहे थे इंडियन सर्विस प्रोवाइडर के हिसाब से। रहने वाले, अभी सिटी जहां से इन्होंने फॉर्म फिल किया वो आगरा उत्तर प्रदेश। जो पिन कोड पर फिल किया, जितने बजे फिल किया, कहां से, कोऑर्डिनेट्स। अब इनके लाइव लोकेशन को देखते हैं कि ये सहारनपुर में है कि आगरा में है। आइए, तो हम यहाँ मैप पर क्लिक करेंगे और ये कोऑर्डिनेट्स को कॉपी करेंगे। कोऑर्डिनेट्स को कॉपी करने के बाद गूगल मैप ओपन करते हैं। गूगल मैप ओपन करने के बाद पेस्ट करते हैं कोऑर्डिनेट्स और एंटर करते हैं। लेट मी सी गूगल कहाँ बताता है। ये कहीं मुझे आगरा के आसपास, आगरा फोर्ट के आसपास ही बता रहा है कि भाई अमित जी यहाँ बैठे हैं। अभी क्या कर रहे हैं वो तो नहीं पता मुझे, लेकिन यहाँ बैठे हैं। तो अमित जी नो। सहारनपुर में नहीं है। सहारनपुर भले इनका होम टाउन हो सकता है, डाल सकते हैं। ऐसा नहीं कि गलत हो सकता है, डाल सकते हैं। और यहाँ बैठ करके अभी खा रहे हैं या बैठे हुए हैं फैमिली के साथ, रेस्ट कहीं पर भी, फ्रेंड्स किसी के साथ भी। और ये मैं उनका हमेशा टारगेट कर सकता हूँ, और इसी टारगेट के ऊपर उनको बहुत सारे एडवर्टीजमेंट दिखाना, सारा चीज कराना। और साथ ही साथ इसका नीचे मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, एड्रेस, लोकेशन, ये सब कुछ आ जाएगा। बट डेटा प्राइवेसी होने के साथ साथ, सॉरी, मैं नहीं दिखा सकता हूं। तो इन सब चीजों से अमित जी ने हमारे, अभी अमित जी अगर कितने बजे ये फॉर्म फिल किए थे, आइए हम और आप देखते हैं। अमित जी ये फॉर्म कुछ 9:48 पे फिल किए हैं। 9:48 आपको दिख रहा है यहाँ पर, सबमिटेड ऑन। मैं हाईलाइट किया हाँ हूँ जी सर। 9:40। चलो, राइट सर, राइट सर। अब हम इनका वीडियो भी देख लेते हैं, अमित जी वीडियो में क्या क्या किए थे। तो अमित जी का ही ये वीडियो है, जो वीडियो अभी ये फिल कर रहे हैं। ये 9:47 का जो वीडियो है यहाँ पर 9:47 जो दिख रहा है, फिल होते होते 1 मिनट हो गया होगा। 1 मिनट का है, देखो ये 1 मिनट 32 सेकंड का है, 1 मिनट 32 सेकंड। सो ये सारे वीडियोस अमित जी का ही है। और इसके बाद हम इनको अनफिल्टर्ड करके देख भी सकते हैं, बहुत सारी चीजों को कर सकते हैं, समराइज रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, इसका चीजें ले सकते हैं। तो देयर आर एन नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज जहां पर हम ये सारी चीजें कर सकते हैं, समझ सकते हैं, और सारा चीज किया जा सकता है। मैं किसी भी इंसान का पर्सनल डेटा नहीं एक्सेस करूंगा, जो मुझे अनुमति नहीं देती है, अभिषेक। आई एम सॉरी फॉर दिस, बट ये सारी चीजें मेटा एड्स के थ्रू, मेटावर्स के थ्रू, या हम बहुत सारी ऐसी ऐसी चीजों के थ्रू शुरू कर सकते हैं, इंप्लीमेंट कर सकते हैं। और डिजिटल मार्केटिंग समुद्र है। अभी तो फ्रंट डिजिटल मार्केटिंग जानते हैं, डार्क डिजिटल मार्केटिंग और डीप डिजिटल मार्केटिंग के बारे में अगर हम जानेंगे, डार्क वेब और डीप वेब, वो क्या होता है, उसके अंदर अंदर छुपी छुपी चीजें क्या क्या है, तो वो सारी चीजें भी हम कर सकते हैं। फॉर माई साइड, ऐसे ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। अगर आपको कोर्स के बारे में जानना है, हमारे कोर्सेज के बारे में, तो मैं रिपीट कर सकता हूं। इफ एनीवन वांट्स टू नो, किसी को जानना है कोर्स के बारे में? ओके। सो हम अपने कोर्सेज के बारे में आप लोगों को बता देते हैं, समझा देते हैं, जहां पर आपको सारी चीजें मिल जाएंगी, समझ में आ जाएगा। ओसीपी एकेडमी जो है, ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, जहां पर डिजिटल मार्केटिंग करने के बाद आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलती है, जहां पर आप अपने चीजों को बहुत ज्यादा समझ सकते हो, कर सकते हो, जहां पर आप ब्रिलियंटली अपने वर्क को बहुत इफेक्टिवली और स्मार्टर वे में कर सकते हो। हमारे पास 4 तरीके के कोर्सेज होते हैं। पहला जो कोर्स है वो स्किल बेस्ड कोर्स है, जो कि 3 months to 4 months का है। दूसरा जो कोर्स है वो एडवांस्ड कोर्स है, जो पहले से डिजिटल मार्केटर हैं या कर रखे हैं, उनको इम्प्रूवमेंट के लिए वो कोर्स कर सकते हैं, जो 6 months का है। तीसरा जो कोर्स है डिप्लोमा कोर्स है, जिसको हम फुल लेंथ कोर्स करते हैं, जिसके अंदर 6 to 9 months का कोर्स है। और चौथा जो कोर्स है वो पीजी डिप्लोमा कोर्स है। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट करना चाहते हैं, इंटेंस स्ट्रेटजी पढ़ाई करना चाहते हैं, अपने जॉब और बिजनेस को एक लेवल पे अलग लेना चाहते हैं स्ट्रेटजाइज्ड करके, सो पीजी डिप्लोमा कोर्सेज होते हैं।
इन सब कोर्सेज के अंदर सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग ही नहीं पढ़ाई होती है, बहुत सारी चीजें हैं, अगर आप चाहो तो लिख सकते हो। पहला होता है, पहला फर्स्ट इज कॉल्ड डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग बेसिक, इंटरमीडिएट, एडवांस और हायर, चारों लेवल्स के यहाँ पे पढ़ाई होते हैं, बेसिक, इंटरमीडिएट, एडवांस, हायर। दूसरा क्या होता है, मार्केटिंग एनालिटिक्स और बिजनेस स्टैटिस्टिक्स भी पढ़ाया जाता है। कंज्यूमर कैसे आ रहे हैं, लोग कैसे आ रहे हैं, कौन मेल कितना है, फीमेल कितना है, कितना क्या है, ये सारा चीज पढ़ाया जाता है। बिजनेस स्टैटिस्टिक्स में आपको स्ट्रैटेजी ऑफ बिजनेस के बारे में सारी चीजें बताई जाती है। प्लस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी पढ़ाया जाता है, ऑटोमेशन भी पढ़ाया जाता है, और इमर्जिंग टेक्नोलॉजी एआर, वीआर, एमआर, एक्सआर, वो भी पढ़ाया जाता है। इसके साथ साथ आपको कम्युनिकेशन स्किल्स, जहां पर आप मैनेजर से, क्लाइंट से, किसी से आप कैसे बात कर सकते हैं, सॉफ्ट स्किल्स, हर चीज का एक एम्प्लॉयबिलिटी सॉफ्ट होता है, आप इस चीज को देख करके क्या सीखते हो, और फॉरेन लैंग्वेज भी सिखाया जाता है। सो इस पूरे डिप्लोमा और पीजी डिप्लोमा में सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग ही नहीं, इन सब चीज होती है, और बहुत सारा चीज आपको बताया जाता है। हमारा बैच जो है वो दिसंबर से ओपन हो रहा है। हम रिसर्च एकेडमी है, रिसर्च एकेडमी रैंक 1 है इंडिया में अकॉर्डिंग टू टाइम्स ऑफ इंडिया, रैंक 4 है रिसर्च एकेडमी इन डिजिटल मार्केटिंग रिसर्च, वो रैंक 4 है एशिया में। 50,000 प्लस हमारे एलुमनाई नेटवर्क है। इंडिया में हम यूजीसी एआईसीटी अप्रूव्ड है, वॉटन स्कूल ऑफ पेंसिल्वेनिया से एफिलिएटेड है, जहां पर ये सारी चीजें मिलती है। हमारी जो क्लासेस होती है वो मल्टीपल टाइम्स क्लासेस होती है, तो हफ्ते में 5 से 6 बार क्लासेस होती है, और हर दिन जो क्लासेस होती है वो 4 स्लॉट्स में होती है, और पूरे दिन सेम ही चीज पढ़ाया जाता है। तो एक मॉर्निंग बैच, आफ्टरनून बैच, इवनिंग बैच और नाइट बैच, 4 बैचेस होते हैं एक दिन में, सेम चीज पढ़ाया जाता है चारों टाइम। तो अगर आप सुबह छूट गया तो दोपहर में, दोपहर छूट गया तो रात या शाम, कभी भी ज्वाइन कर सकते हो। अब ये कौन कौन से दिन होता है, सैटरडे होता है, संडे होता है, जिसको हम कहते हैं लेक्चर क्लासेस, और ये सारे क्लासेस लाइव होते हैं। मंडे डाउट क्लियरिंग क्लास होता है, ट्यूसडे प्रैक्टिकल क्लास होता है, वेंसडे मेंटोर मेंटी क्लास होता है। कई बार आप अपने पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में किसी भी चीज में प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, कुछ भी है जो आपको पढ़ाई में प्रॉब्लम फेस कर रहा है बिजनेस को लेकर के, सो मेंटोर मेंटी में आप बात कर सकते हैं। और थर्सडे आपका असाइनमेंट क्लास होता है, यहाँ पर आप असाइंड होकर के सारी चीजों को करते हो। इस कोर्स में आपको 3 लोग मिलते हैं, एक 24 आवर्स आपको कोच मिलता है। ये कोच आपको किसी भी तरीके का टेक्निकल प्रॉब्लम, पूरे डे का रूटीन, टाइम टेबल कैसे बनेगा, क्या होगा, ये सारी चीजें कोच डिसाइड करता है, बनाता है। दूसरा, मेंटोर, कभी भी कोई प्रॉब्लम हो रही है, मेंटोर से कुछ बात करना है एज अ साइकोलॉजी, या अगर आपको किसी चीज से, क्योंकि आप पढ़ने जब बैठते हो तो बहुत सारी चीजें आती है, यू आर अ वर्किंग प्रोफेशनल, पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, हाउस, बिजनेस, जॉब, ये चीज आप मेंटोर से शेयर कर सकते हो। तीसरा, अंडर वन गाइड, आपको एक गाइड दिया जाता है जिसके अंदर आप करते हो, तो कभी भी कोई भी प्रॉब्लम अगर आप फेस करते हो तो आप गाइड से कनेक्ट कर सकते हो। हमारे पास ऐप होता है, आप 24 घंटे में किसी भी लोग से कनेक्ट कर सकते हो। ऐप में सिंपल ऑन डिमांड का बटन प्रेस करके, ऑन डिमांड क्लास, ओडीसी, ओईसी, ऑन डिमांड क्लास, जैसे ही क्लिक करोगे 16 सेकंड में कोई भी आपको कनेक्ट कर लेंगे। इसके बाद बहुत सारे असाइनमेंट्स होते हैं, केस स्टडीज होते हैं, प्रोजेक्ट्स होते हैं, लाइव प्रोजेक्ट्स होते हैं, ये सारी चीजें इसमें बताई जाती है, सिखाई जाती है, समझाया जाता है। A to Z चीज इसमें आपको बताया जाएगा। फिर इसके बाद और चीज क्या है, 15+ केस स्टडीज होते हैं। सो जो केस स्टडीज होते हैं वो गूगल, एप्पल, amazon, इन सब चीजों के केस स्टडीज यहाँ पर आते हैं जो लाइव हो, जिसमें अभी रेगुलर में कोई काम चल रहा हो। बहुत सारे मास्टर क्लास होते हैं, जैसे बहुत सारे लोग क्वेश्चन नहीं पूछ पाते हैं, या बहुत सारे लोग किसी किसी बिहेवियरल साइंस के ऊपर बहुत सारा मास्टर क्लास होगा, जैसे आज का क्वेश्चन, या अपने अंदर की बात को प्रेजेंट करना, किसी भी चीज पे, एनालिटिक्स को आप कैसे डिजिटल मार्केटिंग से कर सकते हो। तो ये कुछ एक्स्ट्रा चीजें होती है, 25 मिनिमम है, करते करते ये 100 मास्टर क्लास भी हो जाता है हमारा।
डिजिटल मार्केटिंग सिमुलेटर क्या होता है थोड़ी देर के बाद बताएंगे, बेनिफिट क्या है, 2 मिनट वेट करना। ये स्पेशल टॉपिक है जो मैं आपको डिसाइड करूंगा, जो कोई भी ये प्लेटफॉर्म नहीं देती है, और बड़ी से बड़ी यूनिवर्सिटीज भी अगर ये चीज देती है तो बहुत बड़ा पैसा खाती लेती है। और क्या यूज हो सकता है आपका सिमुलेटर से, और क्या ऐसा बेनिफिट है सिमुलेटर में जो कोई नहीं दे सकता, वो सारा चीज है। 1-to-1 क्लासेस होता है, एक बैच में 6 से 8 स्टूडेंट होते हैं। हर बैच में एक फैकल्टी एक स्टूडेंट्स लेकर के क्लास करता है। 75 एक्स्ट्रा लाइव क्लासेस होते हैं जहां पर आप अपने हिसाब के टॉपिक से कुछ भी चीज कर सकते हो। जैसे किसी को अपने बिजनेस के लिए करना है, किसी को अपने क्लास के लिए करना है, तो 75 एक्स्ट्रा लाइव क्लासेस से कर सकते हो। ऑन डिमांड क्लास का मतलब, अगर आपको मंडे को दोपहर में पढ़ाई करना है, ट्यूसडे को रात में पढ़ाई करना है, वेडनेसडे को अर्ली मॉर्निंग करना है, किसी दिन किसी समय भी करना है, तो आप ऑन डिमांड क्लास से आप पढ़ाई कर सकते हो अपने हिसाब से, टाइम और स्लॉट बुक करके। हम 6 तरीके से आपको पढ़ाते हैं, सिखाते हैं, समझाते हैं। वो 6 तरीका कौन कौन सा है? पहला, हम आपको लर्न कराते हैं असाइनमेंट क्लासेस से, लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस से। फिर हम आपको डेवलप कराते हैं असाइनमेंट्स, केस स्टडीज, प्रोजेक्ट्स, वेबिनार, सेमिनार, इन सब चीजों से। फिर हम आपको प्रैक्टिस कराते हैं सिमुलेटर से। सिमुलेटर क्या है वो मैं बताऊंगा इसके बाद। फिर हम आपको इंटर्नशिप कराते हैं, ट्रेनिंग, जो कि पेड इंटर्नशिप होता है। फिर हम आपको कंपटीशन कराते हैं। कंपटीशन मतलब एचआर राउंड, मैनेजर राउंड, पी, और कैसे क्लाइंट से बात करें, कैसे सीनियर से बात करें, सीईओ से कैसे बात करें। फिर हम आपको प्लेसमेंट देते हैं। बहुत सारे लोग प्लेसमेंट नहीं लेना चाहते हैं, तो हम उनको बिजनेस में एज ए इंक्यूबेटर सपोर्ट भी करते हैं। अगर आपके पास कोई स्टार्टअप फंड, स्टार्टअप आइडियाज है, और अगर आप स्टार्टअप इंडिया या स्टार्टअप स्टेट का कोई फंड लेना चाहते हो, तो विद इन 10 लाख टू 25 करोड़ रुपीस के बीच में ये फंड्स हम गवर्नमेंट से आपको कराते हैं, विदाउट चार्जिंग एनी ऑफ द कॉस्ट। और ये सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए है जो हमारे एलुमनाई हैं। सो बेसिकली 10 to 25 लाख रुपीस सबको यहाँ पर फंड मिल जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। तो स्टार्टअप कैसे होगा, क्या होगा, वो सारी चीजें हम सिखाएंगे। प्लस आपको मेल मीडो का सर्टिफिकेशन यहाँ पर मिलता है। उसके बाद आपको माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, मेटा, हार्वर्ड, स्टूडेंट्स, हबस्पॉट, हूटसूट्स, अमेजन, इन सब के 40, 50, 10, 15, 20 सर्टिफिकेट्स फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए रहते हैं। इसके बाद जैसा मैंने बताया, सॉफ्ट स्किल्स और फॉरेन लैंग्वेज, ये तो होता ही है। फिर आता है सिमुलेटर। सिमुलेटर है क्या, क्या यूज हो सकता है सिमुलेटर का? तो 2 सेकंड इस चीज को बहुत ध्यान से समझना। जैसे रश्मि जी अपना बिजनेस करती है, आदर्श अपना कोई और अपना ये फाइनेंशियल सर्विस चलाते हैं, और भी बहुत सारे लोग सब कुछ कर रहे हैं। तो सिमुलेटर का यूज बहुत सारा बड़ा चीज में होता है। आप डिजिटल मार्केटिंग कहीं से भी पढ़ सकते हो, एक छोटे इंस्टीट्यूट से, कोचिंग सेंटर से, यूट्यूब वीडियो से, घर बैठे बैठे, बड़े यूनिवर्सिटी से। लेकिन प्रैक्टिकल प्रैक्टिस कहाँ करोगे? जब आप बचपन में जब आप क्लासेस करते थे, कंप्यूटर लैब, केमिस्ट्री लैब, फिजिक्स लैब, तो आप जाते थे इसको थ्योरी करने के बाद आप लैब्स में पढ़ाई करने में, लैब्स प्रैक्टिकल करते थे। तो वहां पर होता था लैब्स, उसके एडवांस वर्जन में आया प्रैक्टिकल लैब्स, फिर आया सिमुलेटर्स, फिर आया सिमंटर्नशिप। मतलब सिमुलेटर प्लस इंटर्नशिप का आपको इक्वली यहां पर सपोर्ट मिलेगा। एक ऐसा प्लेटफॉर्म होगा जहां पर आप वेबसाइट बनाने से लेकर के फेसबुक एड चलाने तक या सामान बेचने तक, पूरा मार्केटिंग प्रोसेस, रिसर्च, डेवलपमेंट, प्रोडक्शन, प्रमोशनल एक्टिविटी, पीआर, ये सब कुछ उस सिमुलेटर के अंदर करोगे लाइव ऑडियंस के साथ कंपटीशन राउंड में। तो सपोज कि अगर आप में से किसी को मिलता है कि आपको बेचना है पेन, और मुझे मिलता है मुझे बेचना है बैग, तो मैं अपना बैग का काम करूंगा, आप अपना पेन का काम करेंगे। आप अपना एड चलाओगे, कभी मुझे पसंद आए तो आपको मुझे पेन लेना होगा तो मैं वहां से ले सकता हूं, मुझे टास्क दिया जाएगा। इससे फायदा क्या होगा कि आप एक्चुअल वेबसाइट कैसे बनना है, ये सारा का सारा चीज उसमें मौजूद होगा और आप बना सकते हो। वेबसाइट गूगल पे रैंक कैसे होगा वो पता होगा। एड में कौन कौन से टारगेट लेने हैं, कौन कौन से एज ग्रुप्स को रखना है,
क्या कीवर्ड्स लेना है, क्या मैपिंग करनी है, कौन सा कीवर्ड्स पे टारगेट करना है, मेटा एड्स में कैसे क्रिएटिव चाहिए, ये सारा चीज सिमुलेटर पे आप लाइव प्रैक्टिस कर सकते हो, लाइव लोगों के साथ, लाइव एल्गोरिदम पर, लाइव मेटा, लाइव सारी चीजों पर, विदाउट इन्वेस्टिंग एनी रुपीज, और ये लाइफ टाइम फ्री होगा। अगर आप चाहो तो इसको अपने बिजनेस के हिसाब से कस्टमाइज भी कर सकते हो कि मुझे ई कॉमर्स का करना है, मेरा ये बिजनेस है, ये वेबसाइट है। आप गूगल से डेटा ले लो, गूगल से सिमुलेटर डेटा लेगा और आपको आपके कस्टमर तक पहुंचाएगा। बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज ना इस सीक्रेट को यूज करती है अपने मार्केटिंग कैंपेन को बहुत अच्छा और सक्सेस कराने के लिए। जब आप सिमुलेटर कर लेते हैं तो बहुत सारे फायदे होते हैं। क्या क्या फायदे? पहला, आपको मिलता है DUNS नंबर। देखो DUNS, ये नंबर क्या होता है? विच इज कॉल्ड डेटा यूनिवर्सल नंबरिंग सिस्टम। ये नंबर सिर्फ और सिर्फ डेवलपर या कंपनीज या उन लोगों को मिलता है जो ऑथेंटिकेट तरीके से वेब डिजाइनिंग, वेब डेवलपमेंट, डिजिटल मार्केटिंग करते हैं। इस नंबर का यूज क्या क्या हो सकता है? अगर आप ये सिस्टम डेवलपमेंट डन्स एंड ब्रेडशीट का ये नंबर होता है DNB का, 1963 में गवर्नमेंट ने इसको लाया था यूज करने के लिए। US में बहुत मिलता है। अगर आप अपना ऐप बना रहे हो, वेबसाइट बना रहे हो, कुछ चीज को अगर आपको प्रोडक्ट परचेस करना है, तो अगर आप ये कोड अपना लाइसेंस नंबर डालते हो तो बहुत सारा चीज फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। कुछ चीज नहीं मिलेगी तो उसका कॉस्ट होगा 100-200 रुपीज। अब जैसे किसी को होस्टिंग लेनी है, डोमेन लेना है, तो इससे बहुत फायदा। 1 सेकेंड। तो इससे उसको बहुत ज्यादा फायदा होगा। दूसरा चीज क्या है? इन सब चीजों के बाद जब आप DUNS सर्टिफाइड हो जाते हो तो आपको कोई भी कंपनी बहुत ज्यादा बुलाती है कि आओ मेरे यहाँ और मेरे यहाँ आकर के काम करो। प्लस अगर आपके पास सिमुलेटर होता है तो कोई भी बड़ी कंपनी जब आपको हायर करती है तो आपको मिनिमम 6 महीना से 1 साल प्रैक्टिकल प्रैक्टिस पे ट्रेनिंग पीरियड में रखती है, जहां पर आप ये ट्रेनिंग पीरियड को कम कर सकते हो और बता सकते हो कि आप सिमुलेटर सर्टिफाइड हो। तीसरा, ग्लोबली आपको इक्विवेलेंट चीज मिलेगी, जो रशिया, जापान, फ्रांस, चाइना, हर जगह आपको सेम वैल्यू मिलेगा। जब भी आप अप्लाई करोगे डिजिटल मार्केटर सिमुलेटर सर्टिफाइड बताते हो तो आपको हायर सैलरी मिलता है, क्योंकि आपके सिमुलेटर से उनको बहुत ज्यादा फायदा होगा। ऐसे ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो आप प्रैक्टिकल प्रैक्टिस में बहुत सारा चीज यूज कर सकते हो। हालांकि ये एक्सपेंसिव होता है, हम कोर्स में देते हैं, इंडिया में इसको हम ही करते हैं बहुत सारी चीजें, और इससे फायदा आपको आगे चल करके बहुत कुछ होगा। बहुत जगह इसको यूज नहीं किया जाता है क्योंकि थोड़ा एक्सपेंसिव होता है और लोग आजकल सस्ती चीजें ज्यादा प्रमोट करना चाहते हैं, भले आपको वैल्यू मिले या नहीं मिले। इसलिए हमारा एक बेंचमार्क स्टैंडर्ड फिक्स्ड है। अब ये जो कंपनीज है, जियो, मेक माई ट्रिप, ममा अर्थ, कोका कोला, एप्पल, amazon, टाटा मोटर्स, नेटफ्लिक्स एंड टेस्ला, इन सब कंपनीज के हम प्रोजेक्ट्स आपको कराते हैं। और जो कंपनीज आपको 10,000 से लेकर के 45,000 तक में आपको रखती है, पैसा देती है पर प्रोजेक्ट, आप चाहो तो उसके प्रोजेक्ट्स को 1 दिन में भी कर सकते हो, 2 दिन में भी कर सकते हो, और जितने दिन जितने समय आप करना चाहो आप इस प्रोजेक्ट को कर सकते हो। फिर हम बहुत सारे टूल्स आपको देते हैं। तो यहां पर जितने टूल्स आपको मिल रहे होंगे, ये टूल्स थोड़ा सा चल नहीं रहा है, आई एम सो सॉरी, ये बहुत सारे टूल्स हैं, कुल मिलाकर के 65 to 80 टूल्स है। ये वेबसाइट में थोड़ा सा एरर बगिंग आ रहा है। ये टूल्स हम आपको देते हैं, अगर आप टूल्स चाहिए होगा तो हम आपको दे देंगे। ये फ्री है आपके लिए और हमेशा आपके साथ रहेगा। जब तक यूज करना चाहो तब तक आप इसको यूज कर सकते हो, फ्री है टूल्स, सारे के सारे टूल्स, पूरा टूल्स का लिस्ट हम आपको दे देंगे। फिर इसके बाद क्या है? ये कुछ एडिशनल है सर्टिफिकेशन जो हम फ्री ऑफ कॉस्ट इसमें प्रोवाइड करते हैं। गूगल एड्स, गूगल एनालिटिक्स, हबस्पॉट, कैमरा, SEMrush, चैट GPT, GT मैट्रिक्स, बिटले, हुडसूट्स, मेलमिडो, इन सब के सर्टिफिकेशंस एक्स्ट्रा प्रोवाइड करते हैं, कोर्सेज एक्स्ट्रा प्रोवाइड करते हैं, और इन सब का पेड लाइसेंस वर्जन टूल्स फ्री ऑफ कॉस्ट आपको हम देते हैं। एंड यू आर अ लाइसेंस्ड ऑफ गूगल एड्स, कैनवा, या आपको प्रीमियम वर्जन, ये सारा चीज आपको इसमें मिल जाता है। इसके बाद ये सारे हमारे सक्सेसफुल स्टूडेंट्स हैं जो यहाँ से कर रखे हैं।
ये हमारी प्लेसमेंट कंपनीज है, ऐसी और है, वो स्लाइड नहीं चल रहा है, वेबसाइट में थोड़ा प्रॉब्लम है। मैं बोलूंगा कि आपको प्लेसमेंट का डिटेल दे दे जिनको चाहिए होगा। तो ये सारी 54 कंपनीज हमारे पास ऑन रिकॉर्ड प्लेसमेंट है, रजिस्टर्ड है, जो प्लेसमेंट्स बच्चों को अक्वायर करती है। अब एक एक लड़की का प्लेसमेंट जर्नी में आपको दिखाता हूं यहां पर। एक लड़की प्रियंका 2019 में हमारे यहाँ ज्वाइन करती है, और 2019 में ज्वाइन करने के बाद जनवरी 2020 में वो सीनियर एग्जीक्यूटिव हो जाती है। जनवरी सीनियर एग्जीक्यूटिव होने के बाद 1.5 साल के अंदर वो मिंत्रा में प्रमोट होकर के एज अ ब्रांड मैनेजर बन जाती है 2021 में। और 2022 में मार्च में वो जॉब चेंज करती है, और एज अ लेमन ट्री में मार्केटिंग हेड पर वो ज्वाइन करती है। सो कैसे एक कोर्स करने के बाद एक फ्रेशर का ये सारा चेंज होता है, यही नहीं, पूरी हमारे पास स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड है, उसकी लाइफ जर्नी है, जो आप लिंक्डइन पर भी चेक कर सकते हो और कहीं पर भी आप देख सकते हैं। प्लस हमारे कोर्सेज जो है वो अलग अलग जॉब डिस्क्रिप्शन से हैं, एंट्री लेवल, मिड लेवल, एडवांस लेवल। किसी भी कोर्स में आप जा सकते हैं, किसी भी कोर्स में आप देख सकते हैं उसके जॉब्स को, उसकी चीजों को। हर कोर्सेज में अलग अलग जॉब डिस्क्रिप्शन है, अलग अलग डेजिग्नेशन है, ये सारा चीज आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ये सारी चीजें जो है हम मॉड्यूल्स आपको पढ़ाते हैं। पहला मॉड्यूल जो हम पढ़ाते हैं वो पाथ ऑफ डिजिटल जर्नी है। कैसे आप अपने ऑनलाइन में बिजनेस शुरू करें या ऑफलाइन से ऑनलाइन लेकर के आए। दूसरे मॉड्यूल्स में हम आपको पढ़ाते हैं सोशल मीडिया फंडामेंटल्स। सोशल मीडिया फंडामेंटल्स में क्या क्या होता है, जैसे फेसबुक पे आप क्या पोस्ट कर सकते हैं, लिंक्डइन पे क्या कर सकते हैं, ट्विटर पे क्या कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे, पिंटरेस्ट, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, हर प्लेटफॉर्म्स पे डिफरेंट डिफरेंट तरीके से आप क्या क्या कर सकते हैं। फिर होता है डिस्प्ले मार्केटिंग। गूगल पर आप किस तरीके से अपने एड्स चला सकते हैं, वेबसाइट पर एड्स चला सकते हैं। मोबाइल ऐप मार्केटिंग, कैसे आपका मोबाइल ऐप को ट्रैक करेगा, या आप ऐप के ऊपर अपनी प्रोडक्ट को रख करके अपना प्रमोशनल एक्टिविटी उस पर आप कैसे कर सकते हो। फिर आपका है कंटेंट मार्केटिंग, कौन से कंटेंट आपका सोशल मीडिया पर कैसे जाना चाहिए, ईमेल पर कैसे जाना चाहिए, हर तरीके से। फिर ईमेल मार्केटिंग हो गया, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, रैंकिंग अप सबसे पहले सर्च पर गूगल पर कैसे करें। फिर गूगल एड सर्च इंजन मार्केटिंग हो गया। फिर एक बहुत अच्छा यूनिक टॉपिक है एडटेक एंड मार्टेक इकोसिस्टम, एडवर्टीजमेंट टेक्नोलॉजी एंड मार्केटिंग टेक्नोलॉजी। अगर आप इसी का स्पेशलाइजेशन लेते हैं तो आपको बहुत फायदा होगा। फिर हम आपको पढ़ाते हैं ब्रांडिंग, ब्रांड कैसा चूज करें, कलर कैसा चूज करें, फीडबैक कैसा चूज करें, लोगों का होगा। ई कॉमर्स मैनेजमेंट हो गया, ईटी हो गया, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी जैसा एआर, वीआर, एमआर, एक्सआर, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ा रहे थे। फिर आपका कस्टमर जर्नी, कस्टमर को आपको समझना कैसे है, कस्टमर आप कैसे समझेंगे, कस्टमर के साथ आप क्या क्या बात कर सकते हैं। कोई भी कस्टमर को, मॉल्स में जाते हैं कस्टमर, 500 रुपए का सामान लेने के लिए 5,000 का सामान लेकर के कैसे आते हैं। तो ये सारी चीजें इसमें बताया जाता है। इंटर्नशिप सिमुलेटर एंड प्रोजेक्ट्स भी हम बताते हैं। इस कोर्स को बहुत सारे लोग करते हैं, आईटी, बैंकिंग, कस्टमर सर्विस और हेल्थ केयर, रिटेल, एजुकेशनल, मार्केटिंग, सारे लोग करते हैं ये सारे कोर्सेज को। प्लस यहाँ पर हमने एक चार्ट बना रखा है कि कैसे कैसे लोग इस चीज को करते हैं। अब इस चीज को करने के लिए आपको क्या चाहिए, एक अपने अंदर एक चार्ट चाहिए, कितना परसेंट आप कहाँ लगाओगे। आप 24% नॉलेज में अपना एनर्जी लगाओ, 20% स्किल सीखने में लगाओ, 8% फीस दो, 28% करियर हम बनाएंगे, आप डिसिप्लिन सिर्फ 4% रखो। तो ऐसे करके हमने एक बनाया है आपका एनर्जी। ये नहीं कि अपना आप 100% लगा दिए, मुझे नहीं मिल रहा। थोड़ा थोड़ा लगाओगे, एनर्जी बचेगा और बहुत ज्यादा आपको फायदा होगा। बहुत सारी हमारी फैकल्टीज है जो इस कोर्स को पढ़ाती है। फैकल्टीज देवप्रिया मैडम है, शी इज फ्रॉम एबीपी नेटवर्क। ओला से है नवीन सर, मिस्टर जॉन है बहुत सारे एजेंसी से, ये एयरबीएनबी से है मिस्टर गोवर्धन सर। सबा करीमी मैम, शी इज फ्रॉम एप्पल। नेटवर्क 18 से है रुखसाना। प्राची नेस्ले से है। ओनिडा वीडियोकॉन से है रितु भाटिया। सिम शशांक वॉलमार्ट से है। यूनिसेफ से है, एमिटी से है। ही इज आवर कोर्स डायरेक्टर, चीफ मार्केटिंग ऑफिसर है, चीफ मार्क एलएनटी के, राइट। लवीना है एलजी से। सो ऐसे बहुत सारे फैकल्टीज हैं जो बहुत बड़े बड़े प्लेसेस से आते हैं।
ये हमारे सर्टिफिकेशंस हो गए। हम आपको रिज्यूमे लिखते हैं, नेविगेशन जॉब कराते हैं, इंटरव्यू प्रिपरेशन कराते हैं, आपका लिंक्डइन ऑप्टिमाइज करते हैं, और आईएम्स का एलुमनाई स्टेटस भी आपको फ्री में प्रोवाइड करते हैं। दैट्स ऑल। जो कोर्सेज है हमारे पास 4 तरीके के हैं। पहला हायर कोर्सेज है, स्किल बेस्ड कोर्स। दूसरा एडवांस कोर्स। तीसरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोर्स जो डिप्लोमा कोर्स है। और चौथा पीजी डिप्लोमा कोर्स। हमारी कंसिस्टेंसी अगर आप देखेंगे, रिव्यूज देखना चाहेंगे तो आप रिव्यूज भी देख सकते हैं हमारे। जो हमारे कंसिस्टेंसी रिव्यूज हैं, बहुत सारे रिव्यूज हैं जहां पर बहुत लोगों ने लिख रखा है। इन इसी के रिव्यूज के आप वीडियोस भी देख सकते हैं। आप सारी चीजें कर सकते हो। जैसे हमने रिव्यूज देखा, यहाँ पे 4.9, 369 रिव्यूज में 4.9 लोगों ने हम लोगों को हाईएस्ट मार्क्स दिया है। सो किस किस तरीके से क्या क्या है, जैसे तमन्ना है। आई तमन्ना, आई एम सो ग्रेटफुल टू इंट्रोड्यूस। इनकी डॉटर इन लॉ को हम लोगों ने पढ़ाया था, तो इनकी ये एक मदर इन लॉ ने डॉटर इन लॉ के लिए बहुत अच्छा फीडबैक लिखा है। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे चीजें हैं जो आप देख सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे फ्रॉम माय साइड। आई होप कि मैंने आपको कुछ सिखाया, कुछ एकेडमी के बारे में बात की, और बहुत सारा चीज का ज्ञान दिया। अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन है तो आप प्लीज मेरे से पूछिए, और मैं आपको सारी चीजों को बताऊंगा। कुछ पूछना है? एनीवन? अभिषेक, सोमा, शुभम, डॉली, रेखा, नेहा, रश्मि, कुछ भी आप लोगों को पूछना है? एनीथिंग? रश्मि, आपको कुछ पूछना है? नहीं सर, कुछ नहीं, क्लियर है, ऑल क्लियर। सो अभी क्या आपको ये कोर्स करना है, या व्हाट इज योर प्लान? हाँ सर, कोर्स तो करना ही है। कब आपका प्लान है कोर्स करने का? जी सर। आपका प्लान कब है कोर्स करने का, अभी या बाद में? सर प्लान तो अभी ही है। और आप तो मुझे काफी टाइम से जानते हैं, शायद हमने सितंबर में बात की थी सर, 2 महीने हो चुके हैं, लेकिन आपकी मेमोरी इतनी शार्प है, आपने मुझे याद रखा। थैंक यू जी। तो अभी है, मैं मैम से बात कर लूंगी, मैम से कॉल पे बात कर लूंगी। ठीक है, कोई बात नहीं। कुछ पूछना है, कुछ जो प्रॉब्लम है जो आप पर्सनली बात करना चाहें तो आप कर सकते हैं। नहीं सर, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है एज सच। बस यही है इशू कि आपका कहीं भी दिल्ली में कोई ऑफिस नहीं है, कोई इंस्टीट्यूट नहीं है, बस यही एक छोटी सी माइनर सी प्रॉब्लम है, और ज्यादा कुछ भी नहीं है। सही बात है। हम दिल्ली में आप ज्यादा फोकस नहीं है। हाँ। ज्यादा हम अगर हैं तो वी आर मोर फोकस्ड इन साउथ, डाउन साउथ में है। चेन्नई हम्म, वगैरह सारी चीजों में है। वहां पर बहुत ज्यादा फोकस्ड है। हम्म, पर मैम ने दिल्ली में बताया। हमारे बहुत सारे एम्प्लॉयज काम करते हैं। अच्छा। हाँ। आई होप कि आप किसी से कनेक्टेड होंगी, मुझे नहीं पता, बट दिल्ली में है, आप उनसे मिल सकते हो। डेफिनेटली सर, अगर इन फ्यूचर कभी हुआ तो जरूर, और बाकी कोर्स के रिलेटेड मैं मैम से बात कर लूंगी। डन। ओके सर, एंड थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू रश्मि जी। आई होप कि मैंने आज जो सिखाया हो कुछ तो वैल्यू रखा हो आपके लाइफ में। जी सर, आपने काफी अच्छे से डिटेल में समझाया, बट सर सिर्फ एक चीज मुझे ये समझ में हाँ। नहीं आई कि काफी बार ये होता है कि हम फेसबुक पे जब हम एड्स चलाते हैं या एड्स के लिए हाँ। रन करते हैं, वैसे एज सच मैंने आज तक कभी ऐसा कुछ किया नहीं है, हाँ। लेकिन एक फेसबुक की एक अलग गाइडलाइन होती है, हाँ। ये समझना भी हमारे लिए बहुत जरूरी है। गाइडलाइन किस तरीके से समझना? सर जैसे सस्पेंड हो जाता है, आपने कोई अकाउंट बनाया है एड रिलेटेड, हाँ। और अगर आपका कंटेंट क्लियर नहीं है, हाँ। और या फिर सस्पेंड इसलिए होता है कि अगर हम 2-3 एड्स जो है, जैसे जैसे अगर हम पॉलिटिक्स के ऊपर ऐड है, अगर हम पॉलिटिक्स के ऊपर ऐड चला रहे हैं लेकिन हम लोगों को नहीं बता रहे हैं कि ये पॉलिटिकल ऐड है, तो मेटा 3 वार्निंग देगा, फिर सस्पेंड कर देगा। वैसे ही अगर कोई एलआईसी का ऐड है, म्यूचुअल फंड का है, फाइनेंशियल ऐड है, और हम बता नहीं रहे हैं कि ये एलआईसी या म्यूचुअल फंड या फाइनेंशियल है जहां पे पैसे के लेन देन है, तो सस्पेंड कर देगा। वैसे ही अगर हम एजुकेशन के ऊपर या हाउस सामान प्रॉपर्टी बेचने के ऊपर इस तरीके से कुछ कुछ चीजें हैं जो हम चलाते हैं और हम नहीं बताएंगे, तो वो सस्पेंड कर देगा 3 वार्निंग देने के बाद। तो सर इसको कैसे बताना, कैसे है मतलब? वहां पे ऑप्शन आता है, आपको सेलेक्ट करना होता है। ओके। जैसे आप सेलेक्ट करोगे ना, जैसे आप ऐड बनाओगे ना, तो पूछेगा किस कैटेगरी का ऐड है, हाउस है, रेंट का, पॉलिटिकल,
या क्या चीज करना है, तो आप उसको बस सेलेक्ट कर लो, वो कुछ नहीं है, बस वो एक ऑप्शन है, सेलेक्ट टिक करना होता है और कुछ नहीं। नहीं सर, अभी तक ऐसे मैंने उस पर काम किया नहीं है, लेकिन मैं हाँ मुझे बस ये नॉलेज में था, तो हाँ, मेरी इससे रिलेटेड एक यही क्वेश्चन था कि वो कोई सस्पेंड बात नहीं, होता क्यों है। कोई बात। आप मेरा वन ऑन वन सेशन भी जब मन चाहो तब ज्वाइन कर सकते हो, कुछ समझना हो, कुछ जानना हो, सो आई एम ऑलवेज देयर फॉर योर वन ऑन वन सेशन। ओके सर, थैंक यू सो मच फॉर दैट। थैंक यू रश्मि जी। ओके, आदर्श आपके पास कोई सवाल, आपको कुछ पूछना है? मिस्टर आदर्श राजपूत। हेलो सर। जी आदर्श बताइए। सर आपके जो कोर्सेज होते हैं वो ऑफलाइन होते हैं, ऑफलाइन भी होते हैं या फिर आप ऑनलाइन? किस शहर से बात कर रहे हैं? मैं इंदौर से बात कर रहा हूँ, नहीं, एमपी। इंदौर में हमारा कोई सेंटर नहीं। मुंबई, बैंगलोर, इवन गुड़गांव में भी है, सो गुड़गांव में वी आर इन इनटू अ कॉर्पोरेट ऑफिस, तो नियरेस्ट आपका मुंबई, पुणे, बैंगलोर मिलेगा। और ऑनलाइन जो सेंटर्स हैं, ऑफलाइन जो सेंटर्स हैं, वो वर्किंग प्रोफेशनल या जॉब लोगों के लिए नहीं है, वो स्टूडेंट्स के लिए है, टिल क्लास ट्वेल्थ। तो क्लास ट्वेल्थ तक के लिए हम ऑफलाइन रखते हैं, क्लास ट्वेल्थ के ऊपर हम ऑनलाइन रखते हैं। यस सर। Yes. तो आपको ऑफलाइन करना है? हाँ, ऑफलाइन मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। अगर हम फ्यूचर में ऑफलाइन आएंगे तो आप कर सकते हैं, लेकिन हमारा ऑनलाइन सेशन इससे ज्यादा डेप्थ और हैंड हेल्डिंग प्रोसेस है। आप हमारे किसी भी स्टूडेंट से लिंक्डइन पर जाओ, बात कर लो, आप पूछ लो कि कैसे क्लासेस चलते हैं, दे विल गाइड यू। मैं अपने मन से क्या ही बोलूं, अगर आपका मन है ऑफलाइन करने का तो। यस सर। कोई बात नहीं, ठीक है। नेक्स्ट, समवन मोर, रेखा भारती। रेखा जी हाय, कैसी हैं आप? एम आई ऑडिबल रेखा जी? ठीक है। डॉली तिवारी हाय डॉली, एम आई ऑडिबल डॉली? शुभम हाय शुभम। हेलो सर, शुभम तो नहीं है। शुभम के बिहाफ पर मैंने क्लास ली है शुभम की। आप कौन? मैं शुभम की मदर। ओके, ऐसे ऐसे आपने बोला मैंने किया था, बस वेरी। ओके, व्हाट्स योर नेम? नीलम। नीलम जी, क्या करती हैं आप नीलम जी? और हाउसवाइफ? यस सर। ग्रेट। सो मैम, आपने, आपका बेटा क्या है? यू आर प्लानिंग फॉर शुभम और यू आर प्लानिंग फॉर योर सेल्फ? नो 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 सर, शुभम के लिए ही है। अच्छा, क्या करते हैं शुभम? एक्चुअली सर ग्रेजुएशन कर रहा है, डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स कर रहा है, बट उसको और डेप्थ में चाहिए था, इसलिए आपकी क्लास ज्वाइन की थी उसने। अच्छा, समझ में आया मैडम आपको? सर बहुत कुछ समझ में आया है। बहुत कुछ समझ में आया, क्या समझ बहुत में आया कुछ मैम? समझ। सर देखिए, जो कोर्स वो कर रहा है और जो वो करना चाहता है, उसके हाँ। अकॉर्डिंगली आपने जितनी चीजें डेप्थ में बताई हैं, हम्म। जितनी भी चीजें बताई हैं, हम्म। आई अंडरस्टैंड कि इसमें बहुत अच्छा उसका फ्यूचर बन जाएगा। बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि वो ज्यादातर जितनी चीजें सीख कर आता है ना, मुझसे जरूर शेयर करता है वेरी कि गुड। आज क्या किया है क्या नहीं किया है। तो आपने जो कुछ भी बताया है, मुझे बहुत अच्छा लगा, कि मैं चाहती हूँ कि वो वहां से कोर्स करे। बिल्कुल बिल्कुल कर सकता है, बात कर सकता है। हमारे यहाँ कोर्स में एडमिशन लेने के लिए एक एंट्रेंस एग्जामिनेशन देना पड़ता है। सर कोई इश्यू नहीं है, वो कर लेगा क्लियर। उसका ठीक, इंटरेस्ट है इस चीज में। ठीक है, ठीक है। तो आप किसी से भी यहाँ पर बात कर सकती हैं, जिनसे आप टच में हैं, जो भी आपको बोले हैं, आप एक बार उनसे डिटेल्स ले सकती है। आपको मेरे से कुछ पूछना है तो आप पूछ सकती हैं। हाँ, नहीं नहीं सर, बस यही पूछना था, क्लासेस वगैरह मतलब जो रहते हैं वो ऑनलाइन रहते हैं, जैसा भी आप बता रहे हैं। जो 12th तक के स्टूडेंट्स रहते हैं उनके लिए ऑफलाइन क्लासेस होती हैं। हाँ, मतलब टेंथ तक के, ट्वेल्थ भी नहीं हम लेते हैं, टेंथ ही लेते हैं बेसिकली। ओके। बाकी जो चलेगा उसका ऑनलाइन प्रोसेस चलेगा, जो भी क्लास होगी ऑनलाइन होगी। आप किस शहर से हैं वैसे? सर दिल्ली से। दिल्ली में हमारा नहीं है। वी आर सर बेस्ड इन गुड़गांव में है, ऑफिस है हम। दैट इज ऑफिस, दैट इज बैक ऑफिस है सेक्टर 14 में। सो ओके वहां ओके। पर है हम, बट ऑफलाइन सेशंस हम बहुत ज्यादा, उन लोगों के लिए ज्यादा है ना, जैसे ऑफलाइन सेशन स्कूल्स के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज्यादा रहता है। तो वहाँ जी क्या है, जी। ऑफ जो फैकल्टीज मैंने दिखाई ना, जो जो चीजें दिखाई, ये हाँ, ऑफलाइन में आपको नहीं मिलेगा।
ये जी बहुत जी सर, लिमिटेड हो बिल्कुल। जाता है। ये इसलिए जी। लिमिटेड हो जाता है ना कि बच्चे हैं, और वहां पर क्या है कि अगर हम बहुत सारे, अब यहाँ पर क्या है कि हमारे पास 25 मॉड्यूल्स हैं एक हाँ, डिजिटल यस। मार्केटिंग के। तो जी जी। 25 अलग फैकल्टी है वहां पर। अगर 25 अलग फैकल्टी रखे तो बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे। तो वो एक अलग लेवल का चीज हो जाता है। नहीं नहीं सर, उसके लिए ऑनलाइन ज्यादा बेहतर है, क्योंकि अभी जब उसने जस्ट क्लासेस ज्वाइन की थी डिजिटल मार्केटिंग की, उसने स्टार्टिंग के 2 और 3 डेज में एक वेबसाइट बनाई थी, हम्म। डेमो वेबसाइट। हम्म। और देखा जाए तो जितना उसने सीखा उसके अकॉर्डिंगली उसने बहुत अच्छा बनाया था। ग्रेट। तो मैंने उसको बोला था करने के लिए, कहता है मम्मी मैं देख लेता हूँ। आज उसने आपकी क्लास ली है, आपका देखा, उसको बहुत पसंद आया। और मैंने भी अभी तक क्लास पूरी अटेंड करी है, जी। कंप्लीटली, आपको स्टार्टिंग से कुछ अभी तक। सीखने को मिला आज? सर बहुत कुछ सीखने को मिला। चलिए, बहुत अच्छी बात है। और और उसको मैं क्लासेस दिलवाऊंगी जरूर। बिल्कुल। और ऑनलाइन और ऑफलाइन में क्या होता है ना, मतलब देयर इज अ समथिंग जो हम कहें, बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस है। जैसे यस। हमारे कुछ सेंटर्स मुंबई में चलते हैं ऑफलाइन में, जी बहुत जगह चलते हैं। अब लोग एडमिशन ले लेते हैं ऑफलाइन का, हमारा बैच ही स्टार्ट होता है 1-1.5 लाख रुपए से, क्योंकि जी। जी वी हैव एवरीथिंग ऑन द प्लेसेस। हमारे प्रीमाइसेस में आपको वीडियो गेम्स भी मिल जाएंगे, जिम भी मिल जाएगी, कैफे भी मिल जाएंगे, एंड देयर आर मेनी थिंग्स जो बच्चे देखते हैं, जो बच्चे पूरे जी। के जी पूरे जी। टाइम पर रहते हैं। सो मोस्टली बच्चे क्लास में कम और वहां जाना शुरू कर देते थे। बिल्कुल इस चीज बिल्कुल। को हमने बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्ट किया बहुत समय। और जितने बड़े लोग आते थे ना ग्रेजुएशन या इन सब चीजों के, तो वो रिस्ट्रिक्ट हो जाते थे कि ठीक है अब हमको कैब नहीं जाना है, ये सारी चीजें। और दूसरी चीज क्या है ना कि कुछ दिन के बाद इंटरेस्ट कम हो जाता है, इतना दूर ट्रैवल करके कैसे जाएं फिर, और वो उसका क्लासेस रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगी, अवेलेबल नहीं मिलेगा। और बच्चों के साथ क्या होता है ना कि उनके मम्मी पापा रहते हैं, उनको सुबह भेजते हैं तैयार करके, दे हैव अ प्रॉपर ड्रेस, दे यूज्ड टू जी। गो एंड डू। तो वो एक अलग सेगमेंट ही हो जाता है, मतलब वो ओसीपी बिल्कुल एकेडमी बिल्कुल। का एकदम स्कूल्स तरीके से, डिजिटल स्कूल तरीके से चलता है। एंड दिस इज कॉल्ड फॉर प्रोफेशनल। अगर आप प्रोफेशनलिज्म में बहुत ज्यादा देखते हैं तो इसके लिए ये बेस्ट अपॉर्चुनिटीज मिलती है आपको यहाँ। बिल्कुल सर, नहीं सर, ऑनलाइन में ज्यादा बेटर है। अभी तक आपने जितना भी ऑनलाइन समझाया है, मुझे तो यही लगा कि ऑनलाइन क्लासेस रहे तो ज्यादा अच्छा है। हाँ, आप एक बार ट्राई कर सकते हैं। अगर आपको लगे ना, तो आप जिससे भी कनेक्ट में हैं तो आप एक बार उनसे 1-to-1 का लिंक मेरा मान लीजिएगा, जहां ओके हम सर। आप और आपके सन बैठ करके बात करेंगे और डेवलप करेंगे क्या चीज है, हम और समझेंगे। एक बार आप ओके वन सर। टू वन मेरा जरूर लीजिएगा जब भी आप फ्री ओके सर, हैं थैंक यू। आजकल में। थैंक यू ठीक है। सो मच, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। ओके, सोमा सुंदर, हाय। हाय सोमा। सोमा जी, एम आई ऑडिबल? ओके, अभिषेक कुमार, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? अभिषेक जी, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच। मैं तहे दिल से आपका बहुत 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 शुक्रिया अदा करता हूं आप लोग सबका। आप लोगों ने अपना कीमती समय दिया, और मैंने आप लोगों को कोशिश किया कि आज कुछ अच्छा, बड़ा और यूनिक सा सिखा करके जाऊं। इसी के साथ साथ आपकी ये मेमोरी मेरे पास हमेशा रहेगी, और मेरी ये मेमोरी मैं कोशिश करूंगा कि आपके लाइफ में कुछ एड ऑन्स फुलफिल करे। थैंक यू सो मच। और हमें हमेशा कुछ ना कुछ पढ़ते रहना चाहिए, कुछ नया सीखते रहना चाहिए, और जिंदगी में आगे बढ़ते रहना चाहिए। क्योंकि अगर हम आगे नहीं बढ़ेंगे, आगे ग्रो नहीं करेंगे, रुक जाएंगे, तो हम कहीं ना कहीं ठहर जाएंगे, और डिप्रेशन में, एंजाइटी की बहुत सारी चीजें हमारे ऊपर आ जाएगी। तो जिंदगी में अगर कुछ ना हो रहा हो, कुछ सक्सेस ना मिल रही हो, तो उससे घबराना नहीं है। अगर आप मेहनत कर रहे हो, अपने काम कर रहे हो, अपने काम को बहुत अच्छे से कर रहे हो, दिल लगा करके कर रहे हो, और तब भी सक्सेस नहीं मिल पा रहा है, तो मीन्स आप बहुत बड़ी चीज के लिए आगे चल करके तैयार होने वाले हो। थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूबल टाइम। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। थैंक यू सो मच, बाय।